हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का डीपीपी नंबर 4। और ये डीपीपी जो है इस चैप्टर का लास्ट डीपीपी होगा, यानी लास्ट लेक्चर्स पर ये बेस्ड है। लेक्चर नंबर 13 से 18 तक एकदम सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक्स हमने इसमें पढ़ा है। वो देखो क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर सारा कुछ हमने पढ़ा, चाहे वो लाइन चार्ज के वजह से हो, चाहे वो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सारा एप्लीकेशन हमने देखा। ठीक है, तो आज इस पर सवाल करने शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले जो होमवर्क दिए थे है ना, वो सब डीपीपी के अंदर रहेगा। पहला सवाल, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर डिस्क। उम्मीद है बन गया होगा सभी लोग से। चलिए देखते हैं। कोई एक सर्कुलर डिस्क है, एक चार्ज है +2q, एक है -q। बताओ कि इसे टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देख, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी अगर सर्कुलर डिस्क होता है, कोई एक L डिस्टेंस पर मान लो +q चार्ज है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो व्हाट इज द फ्लक्स। ये होता है कि q/2ε0 इंटू 1 - cos ऑफ कितना होता है अल्फा, है ना। ठीक है, फॉर्मूला Q जो भी लिखना है साइन कन्वेंशन के साथ, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सिंपल सा। और हमें पता है जैसे प्लस है, प्लस के कारण यहाँ पर फ्लक्स किधर होगा, राइट डायरेक्शन। प्लस के कारण अभी जाएगा फील्ड लाइंस, तो भाई इस साइड हो गया फ्लक्स। कभी अगर माइनस चार्ज है तो उधर से आएगा टूवर्ड्स, यानी कि फील्ड लाइंस एक बार राइट साइड, एक बार क्या है लेफ्ट साइड। तो प्लस और माइनस जो आता है वो अपने आप आंसर बता देगा। प्लस मतलब राइट साइड जा रहा है, तो माइनस मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है। ठीक, तो सारा कन्वेंशन यही हो जाता है। देखते हैं कि क्या है। एक है मेरे पास +2q, और देखो टोटल एंगल टॉप लाइक कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो इसके वजह से मान लो इसको हम लोग 1 नंबर दे देते हैं और इस चार्ज को 2 नंबर दे देते हैं। तो इसके कारण फ्लक्स किधर जाएगा, सोचो प्लस से अवे डायरेक्टेड है ना, तो इधर मतलब फील्ड लाइंस अवे डायरेक्टेड, तो इसके कारण टोटल फ्लक्स जाएगा राइट साइड। ठीक है, और यह है माइनस चार्ज, तो माइनस के कारण उधर से फ्लक्स आएगा, तो ये इधर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बनाने का तरीका। राइट डायरेक्शन में जो है सब प्लस प्लस मान लेते हैं, लेफ्ट साइड में जो है माइनस माइनस, तो ये डायरेक्शन भी उसके अंदर देखो एसोसिएट हो जाएगा। देखते हैं टोटल जो फ्लक्स होगा क्या, सिंस स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग बोल देंगे φ1 + φ2। साइन कन्वेंशन के आप साथ लिखिए, q/2ε0। चार्ज कितना है भाई, ये +2q, तो ये हो जाएगा +2q, जो भी चार्ज है आप रख दीजिए, /2ε0 1 - cos ऑफ कितना डिग्री 30 डिग्री, तो cos 30 हो गया। जगह प्लस φ2 कितना है, देखो कौन सा चार्ज है, -q चार्ज, तो हम रखेंगे हम -q/2ε0, जगह कम पड़ गया, -cos कितना डिग्री है 60 डिग्री है। इतना अंदर दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो इसको घसका देता हूँ, है ना। अब सॉल्विंग सिर्फ देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलो क्या काट छाट कर सकते हैं भाई, ये +2 गया, q/ε0 ये आ जाएगा 1 - cos 30 होता है √3/2, ये है -q/2ε0, देखो 1 - cos 60 हो जाएगा हाफ। 1 रुपया में आधा रुपया गया तो आधा रुपया, तो ये हो गया आधा, ये भी है आधा 1/2, यानी कि आधा 1/4 हो जाएगा। आधा 1 नहीं बोल दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में। चलो सॉल्व करते हैं इसको बढ़िया से। सर सॉल्व करो चुपचाप से, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ बच्चों। चलो ठीक है, देखो तो ये -q/, देखो 1/2 कितना आ जाएगा 4ε0। यहाँ भी q/ε0, यहाँ भी q/ε0 कॉमन ले लेते हैं, तो ले लिए कॉमन, तो 1 - √3/2 माइनस यहाँ आ जाएगा 1/4। अब क्या करें, ये झूठों का लिखते रहिए 10-15 लाइन तक, खाली कैलकुलेशन है सिंपल सा। आप लोग जब सॉल्व करोगे एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे भाई, इसको अलग कहीं सॉल्व कर लेंगे, झूठों के सब बार बार थोड़ी लिखते रहेंगे, है ना। ये तो मेरे को पढ़ाना है तो सिस्टमेटिक थोड़ा अच्छा से लिखना। आप ये सब नहीं लिखोगे, आप सीधा इसको कैलकुलेट करो धड़ाक से। कितना एलसीएम आ रहा है 4, तो ये गया, ये हो जाएगा 4 - 2 दूनी 4, तो 2√3, और ये 4 4 गया तो 1। अब देखो 4 में से 1 चला गया 3 रुपया, 3 में से 2√3, तो मैं ना डायरेक्ट यही लिख देता हूँ, 3 - 2√3 भाई क्या आएगा सॉल्व करने के बाद 1.3 है 1.732, चलो 1.7 ही ले लेते हैं। तो फाइनली 3 - 17 दूना 34, यानी कि 3.4 हो जाएगा। ठीक ठाक है, माइनस ये बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, 3.4 में से 3 गया तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है 4, यानी कि ये पूरा सॉल्व होके ऊपर ये किसको सॉल्व किया मैंने, ऊपर पूरा -0.4। कोई बात नहीं,
तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस 0.4 भागा कितना है 4, तो ये गया, तो ये आ जाएगा नीचे 10, 4 4 चला गया, माइनस आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है माइनस क्यू बटे 10 एप्सिलॉन नॉट, 10 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आया माइनस क्यू बटे 10 एप्सिलॉन नॉट, लिख लीजिए इसको, सारा कुछ ये हमें देखो बता दिया। प्लस रहता तो इसका मतलब इधर राइट साइड जाता, और माइनस आया मतलब लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि नेगेटिव वाला जो चार्ज के कारण फ्लक्स है ना वो गारंटीड ग्रेटर होगा। माइनस क्यू बटे 10 एप्सिलॉन नॉट आया है, कितना आया है माइनस क्यू बटे 5 जो टोटल आया है, आंसर आया है माइनस क्यू बटे 10 एप्सिलॉन नॉट। और हम बोलेंगे क्या, ये जो माइनस बतला रहा है ना, ये बतला रहा है लेफ्ट साइड में होगा। देखो प्लस के कारण राइट साइड था, माइनस के कारण टुवर्ड्स लेफ्ट था, आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब है कि φ2 अकेला φ2 कैलकुलेट करते ना तो वो ग्रेटर आएगा, और φ1 कैलकुलेट करोगे अकेला तो वो कम आएगा। सिंस ये ग्रेटर है सो नेट फ्लक्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। मैग्नीट्यूड कितना होगा Q बटे 10 एप्सिलॉन नॉट, कहीं है क्या Q बटे 10 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लिख लिए। चलते हैं सवाल नंबर दूसरा, क्या है भाई, गिवन एज होमवर्क इन लेक्चर नंबर 15। एक क्यूब है हमारे पास रखा हुआ, ठीक है, एक क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज है रखा हुआ, लेट इट बी क्यू। बोलता है क्या, इस चार्ज के वजह से फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो इस चार्ज की वजह से टोटल 6 फेस से फ्लक्स पास कर रहा होगा कि क्या, नहीं वो हमको अभी नहीं पता। अब बताओ कि इस चार्ज की वजह से इस क्यूब के एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे करें, तो देखो ये सब ना सिर्फ 3D है, बस समझने का फेर होता है, बाकी लिखना जो है ना ऐसे ही लिख दो खट 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 खट, लेकिन उससे क्या होगा कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। देखो एक इस साइड कॉर्नर पे रखा हुआ है, हम जानते हैं कि कोई भी अगर क्यूब अगर हमारे पास है बच्चों, ठीक है, मान लो कि कोई क्यूब है हमारे पास, ठीक है कोई क्यूब, उसके कॉर्नर पर ऐसा रखा हुआ है, यहाँ तो रखा हुआ ऐसे है, तो भाई ये देख रहे हो इधर है ना कॉर्नर पर, यहीं पर तेजी पर एक चार्ज है, ठीक है, चारों तरफ से रखा हुआ। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस पूरे क्यूब से इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होगा, इस पूरे क्यूब से कितना पास करेगा। तो बोले भाई अभी तो ये ओपन इस तरह से गोल ऐसे खुला पड़ा है, पहले इसको ढको, चारों तरफ से सिमेट्री लाओ, तो पूरा ढको। तो कितना ऐसा क्यूब्स हम रख देते हैं कि यहाँ पर जो छोटा सा ऐसे चार्ज रखा हुआ ये पूरा अंदर समा जाए। तब बोलते हैं देखो एक क्यूब यहाँ है, ऐसे रखा है, इमेजिन करो ऐसे कर करके गोला, देख लो बाहर है अभी गोला चारों तरफ ऐसे 3D में, ठीक। तो बोलते एक यहाँ है, एक इसके ऊपर रख दिया, दो इसके ठीक सामने 3, इसके नीचे 4, यानी कि 1 2 फिर 3 4, टोटल ये 4 रख दिए, तो देखो आधा तो अंदर समा गया 50%। तो जैसे यहाँ 4 रखे वैसा ही 4 यहाँ पर, ऐसा ही घड़ी जो दिख रहा है ना ऐसा करके क्यूब, तो एक यहाँ, एक इसके ऊपर, एक सामने, एक नीचे, तो टोटल कितना हो गया 8 क्यूब। देखो जरा सा 8 क्यूब अंदर बेचारा 4 जो कोना पर समाया हुआ है। तो बोलेंगे टोटल 8 क्यूब से कितना टोटल फ्लक्स निकलेगा, सिंस इट इज बंद इन ए बड़का घर तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले कि भाई 8 गो क्यूब रखेंगे ना तो उससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक क्यूब से कितना होगा, तो ये हो जाएगा क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये कैसा है भाई, हमारे लिए यही तो है एक क्यूब, यानी कि इस एक क्यूब से कितना फ्लक्स जाने वाला है क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। अब सवाल है कि ये जो टोटल फ्लक्स है हमको निकालना एक फेस से कितना जाएगा। तो पहले ये देखो कि भाई ये जो क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट जो जा रहा है इस क्यूब से कितने फेस से गुजर रहा है, ये क्या ये पूरे 6 फेस से फ्लक्स पास कर रहा है क्या, इसका टोटल 6 फेस। कौन कौन है 6 फेस, एक है देखो ऐसे टॉप बॉटम, 2 हो गया, लेफ्ट आपके अनुसार बोल रहा हूँ ये क्या है लेफ्ट, तो एक राइट, और एक हो जाएगा ये फ्रंट, ये जो दिख रहा है फ्रंट, तो इधर है क्या बैक साइड। टोटल कितना है 6 फेस। बच्चों देखो जब कोई कॉर्नर पर हम ऐसे रखते हैं ना, सीखो जरा, सीखो, जब तक फिजिक्स दिखेगा नहीं ना मज़ा नहीं आता सॉल्व करने में। एक कोई क्यूब ऐसे करके रखो, दिख रहा है ऐसे करके मैंने रख दिया। अब सवाल है कि जब यहाँ पर रखे हैं ना तो ये इस तरह से जो बॉल ऐसे रखा हुआ है स्फेरिकल टाइप का, कितने टोटल फेस ये टच कर रहा है, 6 फेस है टोटल, देखो ऐसे करके रखा हुआ है। तो बोलेंगे एक टॉप वाला फेस को ये टच कर रहा है, टॉप वाला, एक फ्रंट वाला जो है उसको टच कर रहा है, और एक किसको टच कर रहा होगा इस साइड, देखो ऐसे कोना पर रखा रहेगा, तो एक इसको, एक ऊपर और एक ये, यही 3 फेस को टोटल टच कर रहा है ना, टॉप फ्रंट और लेफ्ट।
बाकी जो 3 फेस है उसको टच नहीं कर रहा है ये वाला चार्ज जो है। तो देखो ऐसे जब रखोगे ना तो अपना हाथ ही रख करके देखो, जहाँ नाखून है ना यहाँ पर ऐसे टच कर रहा है। भाई कोई भी चीज़ ऐसे अगर गोला होता है बच्चों, कोई भी चीज़ अगर ऐसे गोला हो स्फेरिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलता कैसे है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से कैसे निकलेगा, ऐसे, यहाँ से कैसे निकलेगा ऊपर, यहाँ से कैसे निकलेगा बाहर, स्फीयर से ऐसे निकलता है। तो जहाँ नाखून एकदम इस जगह से, यहाँ से फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, ऐसे, कैसे निकलेगा, ऐसे। अब यहाँ से विजुअलाइज करके देखो जरा सा, पता चलेगा। बोलेंगे जिस सरफेस से टच कर रहा है ना वहाँ देखो फील्ड लाइंस कैसे है, ऐसे निकलेगा, टच करते हुए निकलेगा। देखो गौर करके, तो ये वाला सरफेस से भी कैसे निकल रहा है फील्ड लाइंस, टच करते हुए। यहाँ से भी फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, देखो नाखून ऐसे कैसे टच करते हुए, सिंस टच करते हुए निकलेगा, टच करते हुए निकलेगा। और इस साइड वाला भी जो फेस है, इस साइड वाला जो फेस है वहाँ से भी कैसे निकलेगा, टच करते हुए। तो भाई टच करते हुए निकलेगा, तो इसके अंदर से घुसा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नहीं, इसके अंदर से घुसा नहीं। यानी कि इस फेस और इस फेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा, 0। पूरा समझंती विद्या है कि वहां से टच करते अंदर नहीं घुस रहा है। लेकिन बाकी फेसेस से देखोगे ना तो उसके अंदर से घुसेगा। जैसे यहां पर कोई चार्ज रख दिए यहाँ पे चार्ज, अब यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेगा, तो निकलेगा जो है तो नीचे वाला फेस है तो घुस करके ऐसे जाएगा ही जाएगा, तो इससे पार करेगा। यहां पर रखा हुआ वहां से जो निकलेगा तो जिधर घड़ी दिख रहा है ऐसे इधर से पास करेगा। यानी कहने का मतलब रिमेनिंग जो 3 फेसेस है उसके अंदर से घुस के निकलेगा। तो ये जो टोटल फ्लक्स है ना, ये जो टोटल फ्लक्स है, तब बोलेंगे दिस फ्लक्स विल पास थ्रू ओनली 3 फेसेस, ओनली थ्रू दिस फ्लक्स विल पास थ्रू ओनली, ये थ्रू ओनली कैसा, ओनली थ्रू 3 फेसेस है ना, ये अंग्रेजी ऐसे ठीक है, विल पास ओनली थ्रू 3 फेसेस ऑफ दिस क्यूब। यानी इतना टोटल फ्लक्स जो है पास करेगा कितना से, 3 फेसेस से। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, 3 फेसेस से जो है पास कर रहा है टोटल कितना फ्लक्स, तो ये है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। सवाल है क्या, एक फेस से कितना पास करेगा, तो देखो कितना पास करेगा, Q/, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ जाएगा, 8 × 24 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स जो है पास करेगा। ठीक है, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ रहा बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। हाँ, बहुत प्यारा सा सवाल। एक स्क्वायर प्लेट इस तरह से बना हुआ है। देखो ये क्या है भाई, एक स्क्वायर प्लेट आप एज्यूम कर लो ना, एक स्क्वायर प्लेट ऐसा है। इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर स्क्वायर प्लेट का जो है पूरा साइड लेंथ कितना है, a। तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। ठीक है, यहां से a/2 डिस्टेंस पर ना एक चार्ज यहां रखा हुआ है। बोलता है क्या, इस चार्ज की वजह से इस स्क्वायर प्लेट से ना कितना फ्लक्स होगा, इस स्क्वायर प्लेट से। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट। तो हम बोले कि भाई पहले ना तुमको बंद करेंगे हम, है ना, जब तक बंद करेंगे नहीं तब तक जादू दिखाएंगे कैसे बंद हो जाओ। तो बंद होगा कैसे, तो हमको पता है कि एक स्क्वायर प्लेट नीचे है, एक स्क्वायर प्लेट नीचे है, ऐसा ही ऐसे चार्ज यहाँ है। तो क्या करते हैं, देखो कैसे खड़ा करेंगे, रूम जैसा ढक दो, ये जमीन है तो एक खड़ा करेंगे, एक फेस तो हो गया, दूसरा, तीसरा, यहाँ चौथा, यहाँ 5वां और ऊपर क्या कर देंगे 6ठा। यानी टोटल 6 फेसेस लगा दिए ना, तो ये पूरा रूम के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया ये वाला चार्ज। सिमेट्री के अनुसार a/2 डिस्टेंस पर है, ठीक a/2 डिस्टेंस पर ऊपर जो है बंद करेंगे। तो यानी क्या होगा, टोटल 6 फेसेस से, यानी 6 स्क्वायर फेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, हमें पता है। जब सिन से एनक्लोज्ड हो गया, चार्ज उसके अंदर है कितना Q, तो Q/ε0। तो एक स्क्वायर प्लेट से कितना निकलेगा, ऐसे ही निकल गया Q/6 ε0। ठीक है, तो देखो डायग्राम अगर ऐसे हो, अगर बोलो सर डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, काम चला लीजिएगा। ऐसे 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 रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, लेकिन अपना फील लो कि भाई ये स्क्वायर है। तो यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर जो है क्या रखा हुआ है, एक चार्ज। तो देखो यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ कितना है, ये भी a, ये भी लेंथ कितना है a, ये भी लेंथ कितना है a, तो सब स्क्वायर प्लेट है। तो देखो एग्जैक्ट a/2 जो है मिड में ये रखा हुआ, ऊपर भी कितना हो जाएगा a/2, टोटल लेंथ है a, तो मिड में टोटल 6 फेसेस अगर हम कवर करते हैं, 6 फेसेस से टोटल फ्लक्स निकलेगा Q/ε0। हमें निकालना है सिर्फ इस फेसेस से, बताओ कि क्या होगा। तो हो गया आंसर, 6 फेसेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा Q/ε0,
एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना निकलेगा, Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये सब ऐसा स्टैंडर्ड सवाल है ना, ये देखो इतना स्टैंडर्ड सवाल है एनसीईआरटी का ये है। और ये जो है, हालांकि मैंने लगा दिया था क्यूबॉइड कुछ समझाने के लिए, लेकिन देखा बच्चों समझ में आ ही गया ये सवाल, ठीक है। और जो अभी हमने सॉल्व किया, इतना ज़्यादा पूछा गया है, चाहे बोर्ड्स हो, नीट हो और जेईई मेंस, इस सब में थोड़ा सा कम, लेकिन नीट अगर देखोगे ना तो एक लाइन से पूछा गया, चार्ज सेंटर पे है तो बताओ क्या फेस पे रखे, तो बताओ कॉर्नर पे रखे, मतलब जितना बन सकता है सब एक लाइन से पूछा हुआ है सब कुछ। तो लेक्चर देख लीजिए और डीपीपी सॉल्व कर लीजिए, सब खत्म हो गया। अब इसे बाहर क्या पूछेगा, ये विजुलाइज करवाने के लिए आप लोग लगाए थे, चलो लेकिन है ना समझ में आ ही गया, 3 फेज से जाएगा, ठीक है। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आ जाओ। ए हॉलो सिलेंडर, अच्छा खाली सिलेंडर हैज ए चार्ज Q कूलम विद इन इट। एक हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है भाई। सिलेंडर रखा कैसे, ऐसा कुछ बोला है क्या, सिलेंडर कैसे रखा है, पढ़ लेते हैं पूरा सवाल जरा। ए हॉलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q कूलम विद इन इट। भैया हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज Q है। इफ फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। हमें पता है फ्लक्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो देखो E डॉट ए जो बोलते हैं ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है वोल्ट पर मीटर, आई इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर मीटर चला गया तो भैया क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर। लिख देता है एक साथ, ऐसे लगता है जैसे कि एमीटर वोल्ट मीटर कोई इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, इसका यूनिट है वोल्ट मीटर ठीक है। ये तो बोलता है क्या, इफ फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस बी। तो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस कौन होता है, ये लेटरल सरफेस, तो इसका नाम दिया है बी। और बोलता है कि इससे जो टोटल फ्लक्स आ रहा है ना उसको बोल दिया है फाई, ठीक है। तो बोलता है क्या, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए। प्लेन सरफेस इसमें कौन है भाई, तो सिलेंडर में प्लेन सरफेस कौन है, एक ये और एक ये, क्योंकि ये तो कर्व्ड सरफेस, ऐसे देखो ना कर्व तिरछा है, ये प्लेन। तो भाई मेरे लिए ये है और ये है, ये दोनों कैसा है, प्लेन सरफेस, ठीक है, जिसको कि बोल दिया गया है ए। तो बोलता है क्या, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर ही क्या होगा। तो हमको पता है कि भाई ये देखो, ये चार्ज सिंस अंदर बंद है ना, अगर तीनों सरफेस देखे 1 2 और 1 3 टोटल, तो टोटल 3 सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना, 3 फेसेस, 3 में कौन कौन, 1 2 3। यानी हम क्या कह सकते हैं कि फ्लक्स जो टोटल होगा वो हो जाएगा थ्रू द क्लोज सरफेस Q बटे एप्सिलॉन, क्योंकि चार्ज अंदर Q बंद है। टोटल फ्लक्स किधर किधर से, फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस जो कि है फाई ए, फिर फाई ए इधर से निकलेगा जितना, इधर से भी उतना ही निकलेगा, क्योंकि है ना सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक ठाक है। तो जो भी फ्लक्स होगा फाई ए, और जो कर्व्ड सरफेस से निकला उसका नाम दे के रखा है कि फाई है, इक्वल टू हो गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमसे पूछा कि फाई ए से कितना निकलेगा, देखो कितना आसान सवाल हो जाता है, देख रहे हो, कुछ नहीं, बस ऐसी है, पूछा हुआ सब सवाल है। तो ये हो जाएगा 2 फाई ए, उसको उधर लेके चले जाते हैं तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो भैया फाई ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो बटे 2 कर दो, तो बोलेंगे 1 बटे 2 टाइम्स हो जाएगा जो ये है, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना हो गया, फाई, ठीक है। ये यानी कि हाफ टाइम्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, हाफ टाइम्स Q बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, यही है क्या आंसर, हाफ टाइम्स Q बटे एप्सिलॉन, वाह ऑप्शन नंबर डी यही है, ठीक है, देख लो, और बाकी सब अलग अलग है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्या हाल समाचार है, देखो हर तरह का सवाल जो है ना डीपीपी के अंदर मैं लिंक कर देता हूं बच्चों कि ना, थोड़ा सा जो एक तो छोटे छोटे धीरे धीरे लेवल क्या है, बहुत अच्छा लेवल, ठीक है जहां पर देखो चाहे नीट का सवाल हो, जेई का सवाल हो, चाहे बोर्ड्स का सवाल हो, सब मिक्स्ड रहता है। इससे धीरे धीरे जो है ना बहुत अच्छा तुम मजबूत हो जाओगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलिए देखते हैं, ए चार्ज ऑफ, ऑप्शन पे नजर डाल लूँ क्या, 10 to the power 5, अच्छा ठीक है बच्चों। देखो एक चीज़ सिखाता हूँ, सीखते भी जाओ, मस्ती भी करते चलते, कितना पढ़ेगा इंसान कभी देखो ऑप्शन पे नजर गया तो लगता है चलो ठीक, 10 to the power 5, 10 to the power 5, 10 to the power 5, 10 to the power 4, यानी कि आंसर फिक्स है भैया, यही, यानी कि या तो यही आंसर होगा। ये तो आंसर नहीं होने जा रहा है क्योंकि 3 बार 10 to the power 5 बोला, ठीक है। अब वैल्यूज में देखो क्या है, 5 2 8.85 और 5, इसका मतलब है कि 5 2 बार रिपीट किया ना, तो यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। सबसे ज्यादा टिक कहाँ लगा, देखो डबल टिक ऊपर लगा ना, तो आंसर हो जाएगा ए। बनाने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ
ऐसा बहुत बार करता है नीट और जेईई मेंस में, विशेष करके मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और बोर्ड्स का एमसीक्यू वाला सवाल में अगर आता है तो मतलब नज़र गड़ाए रखिए। कहने का मतलब क्या है ना बच्चों, ये जो हम लोग का दिमाग का जो, देखो अदरवाइज कुछ भी ऐसा नहीं लेना, बोलने का तरीका, दिमाग का जो ढक्कन है ना हमारा, एग्जाम में जब बैठिए तो एकदम खोल करके बैठिए भैया, हर तरफ से। कहीं कुछ खटा खटा कुछ काट काट करके तो आंसर नहीं हो जा रहा, कहीं ऑप्शन को ही देख करके तो टिक नहीं हो जा रहा यार, कहीं कुछ दिमाग लगा के सिर्फ फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करके यार, मतलब नहीं बोलता, हर तरफ से कैसे मैं बस ऑप्शन टिक कर दूँ। भाई जब तुमने ऑप्शन दिया है तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ, नहीं देते तो हम पूरा सॉल्व करते हैं है ना। बोर्ड्स में कुछ नहीं देता है, मान लो जो डेरिवेशन वगैरह आता है तो हम पूरा सॉल्व करते हैं, हर स्टेप्स हम सीखते हैं लेक्चर के अंदर कि कैसे लिखना चाहिए सब कुछ, तो हर तरफ से तैयार रहो एकदम। चलो देखते हैं, ए चार्ज ऑफ दे के रखा है कितना भाई, 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज शीट ऑफ एरिया। एक लार्ज शीट ऑफ एरिया के ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एरिया दे के रखा है कितना, 200 मीटर स्क्वायर। बोलता है क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो है, और वो भी एयर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लो ये पॉइंट P है, तो बताओ कि क्या होगा। बच्चों वर्ड देखो जरा, क्या देके रखा है, लार्ज शीट। अगर कोई शीट बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत लार्ज मतलब बहुत लार्ज, फिजिक्स के अंदर बहुत लार्ज है, और वहां से मात्र 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यार कुतुब मीनार इतना लंबा है, उसके ठीक 20 सेंटीमीटर बगल से देखेंगे, 20 सेंटीमीटर इतना दूरी पर, अब 20 सेंटीमीटर बगल से कुतुब मीनार को देखोगे, बहुत लार्ज है, तो हमको वो कैसा नजर आएगा, इनफाइनाइट नजर आएगा, बहुत ऊपर, ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया ये, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट होता ही नहीं है भैया, है ना, रिलेटिव टर्म है ये। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की वजह से नज़दीक में इस पर तो डिपेंड करता ही नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट आंसर आता है, कहीं भी आप निकालो, 5 सेंटीमीटर 10 20 25 उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर कितना होता है, σ/2 ε0। और सिंस यहाँ पर देखो वर्ड यूज नहीं किया है, ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर लार्ज शीट ऑफ एरिया, बस इतने बोला, लार्ज शीट ऑफ एरिया। ऐसा बोला कि लार्ज कंडक्टिंग शीट नहीं। जब तक, ये लाइन लिख लीजिए कॉपी के अंदर लाल कलम से, जब तक सवाल में ना बोले कंडक्टर, तब तक हम कंडक्टर नहीं मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे, नॉन कंडक्टिंग। डिफॉल्ट होता है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग है तो कितना लेयर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा शीट पर, एक लेयर ऑफ चार्ज, बस एक लेयर। और एक लेयर ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, σ/2 ε0। लेकिन अगर यहां बोलता लार्ज कंडक्टिंग शीट बोल देता तो 2 लेयर ऑफ चार्ज हो जाता, है ना। अंदर जो थिकनेस, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो दोनों तरफ चार्ज जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है दुगना हो जाता है इसका, σ/ε0। यानी कि ना हर एक वर्ड पर देखो जो है ना सवाल सॉल्व करने का तरीका डिपेंड करता है। अब हम इसमें निकाल लेंगे सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हो जाता है कितना चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल एरिया दे के रखा है, चार्ज दे के रखा है, हम लोग वहां पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया 2 और ε0 रख दीजिए। यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है, चार्ज है 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई एरिया कितना है भाई, 200 इंटू 2 कितना है, अच्छा 2 है मैं 2 का वैल्यू खोज रहा हूँ, 2 कितना दिया हुआ है भाई, 2 होता है ε0 8.854 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -12, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। देखो तो देखिए कैसे करें, सिंस ऑप्शन जो है ना देखो नजदीकी है। अब हम ट्रिक वाइज नहीं जा रहे बच्चों, ठीक है। हम देख रहे हैं कि भाई ना ऑप्शन देखो 5, 2, 8.85 और 5 है, ऐसा कुछ, ठीक। तो जरा एक बार सॉल्व करने के देखते हैं। देखो 10⁻5 10⁻4 भी है, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूं कि सटीक आंसर जो है आए, है ना, कैलकुलेट कैसे करूं कि सटीक आंसर आए। तो देखो 17.7 है और ये कितना है 8.8, तो 8 दूनी कितना है, इसको गुना करने के बाद देखो बच्चों कितना आएगा, 8 दूनी 16, भैया 8.8 है तो 16 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दो तो 17, 17.5, 18 ऐसा कुछ, यानी 17.5 ही आने जा रहा है। मतलब बिना गुना किए हुए पता कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐसे और ये है ऐसे, तो ये दोनों जो है ना ये क्या हो गया, चला गया। ये भी 17 17 है, उड़ा दो। बच मेरे पास क्या रहा है 1/2। नंबर्स देखो तो सिर्फ 1/2 इंटू देखना है, ये 10⁻⁻4 है, ये -12 ऊपर चल गया +12, यहाँ पर 10 के पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो गया, 1/2 0.5,
ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना है भाई 12 में से 4 2 6, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 6, यानी कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया 6। ठीक है, अच्छा हमको चाहिए 5 इंटू, तो एक डेसिमल करेंगे आगे तो वहां पर एक पावर कर देते हैं कम, यानी कि एक डेसिमल आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, यानी कि 5 आगे किए तो वहां पर कम कर दो, तो कम करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 5। ये सब जो है ना ट्रिक ये बता चुका हूं, पता है कहाँ, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, जो भी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, है ना। ऐसे ये सब जो है ना कि आगे कर, देखो एक आगे करोगे डेसिमल है तो एक कम कर दो, अगर एक पीछे करेंगे ना तो करेंगे पीछे यानी कि कम, तो यहाँ पर कर दो बढ़ा दो एक, इस तरह, तो ये ट्रिक हो गया। या फिर ऐसे आप करो, इसको हटाओ तो बटे 10 किए तो एक 10 कट गया तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5। आपको जिधर से कंफर्टेबल लगता है बच्चों आप उधर से सॉल्व करो, लेकिन बस सही सॉल्व करना है ना। कहने का मतलब बस एक ही चीज़ है, गलती नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में, जो सही लगे, तरीका बहुत होता है, आप खुल करके बनाओ सवाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। ठीक है, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस है R, एक चार्ज अंदर बंद है, बोलता है कि इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी क्या। अगर रेडियस को हम डबल कर दें तो डबल करने का मतलब क्या, थोड़ा सा बड़ा हो गया, डबल 2R कर दे, चार्ज अंदर बंद है, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स सिंपल होता है क्या भाई, फ्लक्स होता है कि Q एनक्लोज्ड कितना है बस वो बताओ, तो एनक्लोज्ड यहाँ कितना है Q। अगर हम रेडियस R के जगह 2R कर दिए क्या फर्क पड़ता है, एनक्लोज्ड चार्ज तो मेरा Q ही रहेगा ना, एनक्लोज्ड चार्ज तो फर्क पड़ा नहीं, है ना। तो फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन जो है ना गॉसियन सरफेस आप कितना रेडियस का लेते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बोले सिंस Q एनक्लोज सेम है हैंस फ्लक्स विल रिमेन सेम। यहाँ हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना Q एनक्लोज्ड ये है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों सेम, क्या बोल देंगे सेम, तो रिमेन द सेम, चेंज नहीं करेगा। हाँ एनक्लोज्ड चार्ज अगर डबल बोल देता तो फिर कहानी कुछ और होता। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, आ जाओ लाइन में। ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल, यहाँ पर बड़ी कुछ सीखने मिलेगा इस टीपीपी से, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, धीरे धीरे देखिएगा ना। ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, एक सिलिंड्रिकल है वॉल्यूम, कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो, यानी इसमें पूरा अंदर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है भैया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे के रखा है रो, सिर्फ रो दे के रखा है। इसका मतलब ये रो है कैसा भाई, कांस्टेंट, कैसा है कांस्टेंट, ये वेरिएबल भी हो सकता है, सवाल में होगा आगे चल करके, तो कांस्टेंट है। ठीक, द रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम इज R, तो यहां से यहां तक रेडियस कितना है कैपिटल R। ए चार्ज पार्टिकल Q रिवॉल्व्स अराउंड द सिलेंडर इन ए सर्कुलर पाथ। एक, अब सिलेंडर ऐसे है, सिलेंडर बच्चों ऐसे समझो है ना, एक गोल सिलेंडर, एक चार्ज पार्टिकल Q है, बोलता है कि सिलेंडर के चारों ओर जो है ना गोल 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 घूमता है। याद आ रहा है डीपीपी 3 का पहला सवाल, वो बोर्ड्स में पूछा गया था, और ये आपको शायद जेईई मेंस का सवाल किया है ना, आईआईटी का उठा करके पूछा हुआ दोनों में से, जरा सोचो सेम। बस वहां पर क्या था, एक वायर दिया हुआ था, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे के रखा, एक वायर है और एक चार्ज था इलेक्ट्रॉन, वो गोल 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 घूम रहा था। आज क्या आ गया भैया, वही वायर को सिलेंडर ही तो कह सकते हैं, सिलिंड्रिकल शेप तो होता है, बस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया, बोलता है भाई एक सिलेंडर है और एक चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। कॉन्सेप्ट चेंज होगा, चाहे बोर्ड्स का पढ़ो चाहे जेईई का सवाल बनाओ, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। कोई भी चार्ज अगर ऐसे गोल 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 घूम रहा है का मतलब है कि भैया एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो भी फोर्स लग रहा हो, आई डोंट नो कौन सा फोर्स है, लेकिन जो भी फोर्स होगा ना वो सेंट्रीपिटल कहलाएगा, और वो होगा mv²/r। काइनेटिक एनर्जी ही तुम पूछे हो तो mv²/r में mv² है, हाफ mv² कैसे आएगा, हाफ मल्टीप्लाई करने से या निकल गया। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या, लेट यहां से r डिस्टेंस पर जो है ना एक क्या रखा हुआ है भाई, चार्ज, ये गोल 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 क्या हो रहा है, घूम रहा है, कोई वेलोसिटी से घूम रहा होगा। सवाल है कि घूमेगा कैसे, तो हमको पता है कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अगर जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, समझिएगा क्या कह रहा हूँ, इसके वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे डायरेक्टेड, है ना, पॉजिटिव है तो अवे डायरेक्टेड। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर रहेगा ना, तभी जाकर के इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। और हमको पता है कि अगर इसको गोल 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 घुमाना है तो एक फोर्स लगना चाहिए टुवर्ड द सेंटर,
बाहर अवे नहीं, तो फेंका ही जाएगा। अब सोचो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ, तब गोल गोल भाई साहब घूमेंगे, ये प्लस उसको मारेगा पॉजिटिव को धक्का, वो फेंका गया उधर उड़ जा रहा है, काहे का गोल गोल घूमेगा भाई। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो ना घूमी, है ना, दोनों को ऑपोजिट नेचर होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? ऑपोजिट नेचर, ठीक है। तो भाई ये पॉजिटिव, तो बोलो सर आप बता क्यों रहे हो ये? इसलिए क्योंकि ये सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे के दे दिया रो, तो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज समझ लो यहाँ पर है ना, प्लस रो है, माइनस रो तो दिया नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो इसके वजह से कैसा है भाई ये? पॉजिटिव। बच्चों पता है कॉन्सेप्ट ठीक करना जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बात जान लो। हमेशा फिजिक्स भैया बिना कॉन्सेप्ट के बिल्कुल भी नहीं चलेगा दम, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि मैं एक सवाल बना रहा हूँ तो आपको सिर्फ यही सवाल समझ में आएगा और बहुत अच्छा समझ में आएगा, दूसरा सवाल जब आएगा तो आप फंस जाओगे, फिर गड़बड़ है। नहीं, कॉन्सेप्ट मजबूत करो। तो एक चार्ज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, भैया इस प्लस को मारेगा धक्का तो फेंका जाएगा। इट मीन्स दैट इट मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। सवाल में नहीं बोला है, लेकिन भैया तुमको होना पड़ेगा नेगेटिव, तभी तो तुम गोल गोल घूमोगे, तो नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आ गया? देखो प्लस के कारण यहाँ पर आर डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, नेगेटिव चार्ज है, इस पर एक फोर्स लगेगा QE, वो लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही मेरे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है। तो बोले इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वही मेरे लिए सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा कितना? QE। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना, QE, और ये सेंट्रीपिटल हो जाएगा कितना? mv² डिवाइडेड बाय क्या है? R, जो भी सर्कुलर पाथ का रेडियस R है। हमारा आंसर जो है क्या चीज़ में आना चाहिए वो देखो जरा, पैरामीटर क्या दिया? रो, रेडियस है R, चार्ज है Q, बस, और कुछ भी नहीं है भाई। मास नहीं रहना चाहिए, R छोटा नहीं रहना चाहिए, बस उसी फॉर्मेट में। तो हमको निकालना क्या है एक्चुअली? इलेक्ट्रिक फील्ड। और लाइन चार्ज की वजह से भी क्या निकालना था पिछला डीपीपी का पहला सवाल में? इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के कारण हमको पता है ना। चलो फिर भी मैं निकाल करके और बताता हूँ कि यूज़ होने वाला है यहाँ पर। कभी भी अगर एक सिलेंडर है इस तरह से, क्या है? सिलेंडर है, काम करेगा अभी जो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन है रो, पूरा प्लस 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 है, देखो क्या है? पूरा प्लस प्लस प्लस। हम बोल रहे हैं क्या? हमें आर डिस्टेंस पर जाकर ना इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो कि पता है कि अवे डायरेक्टेड होगा, हमें चाहिए। तो भाई सिलिंड्रिकल इन शेप है, तो हम क्या करते हैं, जो भी इस पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम क्या करेंगे? एक ऐसा गॉसियन सरफेस मानते हैं जिससे कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरा पार करे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर अवे जा रहा है, इधर भी अवे जा रहा है, इधर बाहर जा रहा है। देखो एक सिलेंडर किधर जाएगा? इधर 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 चारों तरफ। तो हम क्या करते हैं? एक सिलेंडर शेप का ही हम क्या करते हैं? एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, है ना, ताकि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मेरे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से क्या करे? पास करे। तो क्या करे भाई? जिस पॉइंट पे पूछा है ना, आप वहां पर एक क्या बना लो? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने बनाया है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, हमेशा ये अभी बहुत काम करेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट में आंसर भी लिख सकता था, लेकिन क्या थोड़ा सा एक बार देख लो कि बड़ी जरूरी है। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो भाई इसका रेडियस कितना होगा? स्मॉल r है, इसका कुछ लेंथ तो होगा, लेट इट बी स्मॉल l है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना बंद है और इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का तरीका देखो जरा। तो क्या करें भाई, ये है मेरा पॉइंट P जहाँ पर निकालना है। तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे डायरेक्टेड, ठीक है। छोटा सा सरफेस एरिया अगर हम लोग ले ds तो उसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अवे ही डायरेक्टेड होगा। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 0 डिग्री। भाई अनिल सर आप कर क्या रहे हो? मैं बस एक ही चीज़ कर रहा हूँ, एक होता है E डॉट ds और एक होता है कितना इनक्लोज चार्ज है बटे एप्सिलॉन नॉट। ये होता है बाई कॉन्सेप्ट, ये होता है बाई गॉस लॉ। कॉन्सेप्ट गॉस लॉ, कॉन्सेप्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस लॉ के अंदर चार्ज इनक्लोज। हमको सिर्फ चार्ज इनक्लोज निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड खटाक से निकल जाएगा। ये जो E डॉट ds निकलता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है। भैया जो सिलिंड्रिकल हमने माना है उसके अंदर कितने टोटल सरफेस है? एक ऊपर, एक नीचे और एक है कर्व्ड। तो भाई ऊपर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा नहीं रहा है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, एरिया वेक्टर निकालोगे तो किधर होगा? ऊपर। तो दोनों के बीच 90, तो कहानी खत्म। उसी तरह से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
एरिया कहीं निकालेंगे तो दोनों के बीच 90 है, कहानी खत्म। तो इधर इधर से तो हुआ नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी होगा सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से होगा, और वो होगा कितना, ई डॉट डी एस, यानी कि ई एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो देखो क्या समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से कैलकुलेट करूं तो ये देखो आ जाता है, खुलेगा ई डी एस कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्यू एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड कहाँ होगा भाई, चार्ज एनक्लोज्ड तो ये है इतना दूरी में, कितना चार्ज टोटल बंद है। चार्ज निकालने के बच्चों 3 रास्ते होते हैं, लैम्डा लैम्डा है तो एल, सिग्मा सिग्मा है तो ए, और रो है तो वी। ये सब में क्या था ना, लैम्डा सिग्मा और रो कांस्टेंट हो, लैम्डा सिग्मा और रो ये सब क्या हो, कांस्टेंट हो, तो सिंपल सा चार्ज देखो हमें खटाक से निकालेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है देख लो, यानी रो इनटू वॉल्यूम से गुना कर दो, खटाक से चार्ज निकल गया। लेकिन ऐसे भी सवाल आते हैं कि व्हेन आएगा अभी लैम्डा सिग्मा एंड रो जो है ना, आप कांस्टेंट नहीं है भाई, वेरिएबल है, तो कभी भी वेरिएबल ये हो जाएगा ना, तो पहले आपको तनी को चार्ज निकालना पड़ेगा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, फिर इंटीग्रेट करेंगे तब जाके निकलेगा क्यू। तो पहले क्या करेंगे, डी क्यू निकालना पड़ेगा, उसके रास्ते 3 क्या है भाई, लैम्डा इंटू डी एल, डी एल डी एल वेरिएबल है, सिग्मा वेरिएबल है तो सिग्मा इंटू डी ए डी ए भैया वेरिएबल में आएगा, फिर रो इंटू डी वी डी वी डी वी, ये बाप रे बाप मत पूछो, ये जो है ना ये सब कुछ है। बोर्ड बोल दो छोटा रूप में सवाल पूछता है, नीट बोल दो पूछा हुआ है, जेईई मेंस बोल दो और आईआईटी बोल दो, सब बोल दो जितना बोल सकते हो, जेईई मेंस और क्या है आईआईटी, सब जगह पूछा हुआ है। तो तनी को चार्ज निकलता है तो टोटल चार्ज निकालने के कितने रास्ते हो जाएंगे, देखो इंटीग्रेशन में 3, इंटीग्रेट कर दो जो डी क्यू डी क्यू डी क्यू आया है, इंटीग्रेट कर दो जो सिग्मा डी ए डी ए डी आया है, इंटीग्रेट कर दो जो रो डी वी डी वी डी वी डी वी आया है। तो इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं, इसको ना लाल पेन से एक नोट पॉइंट करके अलग से लिख लो कि जब ये वेरिएबल होता है तो हम कैसे निकालते हैं चार्ज, जब नहीं होता तो कैसे निकालते हैं, ठीक लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आते हैं, यहाँ पर रो कैसा है भाई, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो रो इंटू सिर्फ भी चाहिए, रो इंटू भी चाहिए, तो भी कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, यहाँ से लेकर करके बस यहाँ तक, इतने दूर में जो है हमें निकालना है। तो लेट यहाँ का वॉल्यूम है क्या वी डैश, टोटल वॉल्यूम नहीं सिर्फ इतने दूर सिलेंडर का, क्योंकि चार्ज यहाँ बंद है। एक और चीज़ क्या सिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हैं, गॉसियन सरफेस पर, डीएस कहाँ निकलता है, गॉसियन सरफेस पर। भैया चार्ज एनक्लोज्ड कहाँ निकलता है, गॉसियन सरफेस के अंदर, एक्चुअली में जहाँ चार्ज है वहाँ निकालो। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज यहाँ है तो हम इस पर निकालेंगे, ना कि हवा में, हवा में चार्ज ही नहीं है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालते हैं, गॉसियन सरफेस पर। चलो ठीक है, रिवीजन भी हो गया, जरूरी था। तो ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड हो जाएगा रो वी डैश बटे क्या है एप्सिलॉन नॉट। अब आदत डाल लेते हैं एक चीज़ कि जब भी सिलिंड्रिकल ऐसे सरफेस बनाऊंगा तो हमको पता है कि इधर इधर से इस तरह से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया से होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा 0, यानी कि ए डी एस कॉस 0 हो जाएगा 1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो इंटीग्रेशन सिर्फ डी एस का होगा, रो वी डैश, इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर है, आ जाओ सिलेंडर, ठीक है। देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमें निकालना है, मान लो इतना दूर का, तो इतना दूर का लेंथ हमारा मान लो कितना है, अभी देखो कितना है, यहाँ से यहाँ लेंथ टोटल एल है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पूरा इसके अंदर जो जगह है वो चाहिए, तो बोले टोटल पहले ये एरिया निकाल लो, एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा जगह आ गया, तो पूरा जगह एरिया आया इनटू लेंथ कर दो, ये पूरा अंदर का जगह जो है ना ऑक्यूपाई हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा वॉल्यूम। एरिया कितना है, रेडियस दे के रखा है कितना भाई, कैपिटल आर, तो देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, इसका रेडियस कितना है आर, तो ये रेडियस पाई आर स्क्वायर आई इंटू हो जाएगा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए इतना समय लेकर के करा रहा हूँ क्योंकि आगे भी न्यूमेरिकल्स में ना इसका ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। चलो लिखते हैं, ई इंटू डी एस किसका, गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल होता है, तो 2 पाई आर, देखो बड़ा वाला गॉसियन सरफेस क्या है 2 पाई छोटा आर आई इंटू टोटल लेंथ, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर आई इंटू एल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल बटे कितना है एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कितना भाई, रो पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई
सब नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, उड़ा दो, पाई पाई गया, एल एल गया, तो ये आ रहा है रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या था, ड्यू टू ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जिसके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो, तो रो आर स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आर। ये हम डेराइव ऑलरेडी किए थे, लेकिन एक बार सीख लिए कि कैसे है। अब हम इसका यूज कर देंगे सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो निकला था, क्यू इंटू क्या कर देंगे, रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया आर, ठीक ठाक है, इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया आर। ये आर आर चला गया। हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो बोले भाई इधर भी हाफ मल्टीप्लाई करो, हाफ इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्यू रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू है एम वी स्क्वायर। तो बोले भाई इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दो। इससे हुआ क्या, इससे ये मेरा बन गया काइनेटिक एनर्जी, और ये आ जाएगा क्यू रो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया मेरा आंसर। देखो क्या है, क्यू रो आर स्क्वायर बटे 4 एप्सिलॉन, क्यू रो आर स्क्वायर, क्यू रो आर स्क्वायर बटे 4 एप्सिलॉन, वाह सही है, पहला ऑप्शन ही है, ठीक है, बटे 4 एप्सिलॉन तो है ना, मतलब पहला ही है, आर स्क्वायर ऊपर ही है, बाकी तो ऑप्शन मैच करेगा नहीं, ठीक है। अब देखो अगर आपको आंसर याद हो, जैसे एक वायर के कारण आंसर क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है, तो याद है, खटाक से हो गया। सिलेंडर का याद रहता हमें, क्या है भाई, रो आर स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आर, क्या करते, खटाक से मार देते तुरंत। कितना देर का आंसर था बताओ, कितना देर का आंसर था बच्चों, ये लिखने में कितना देर लगेगा, कुछ नहीं, यानी कि कुछ आंसर जो याद करवाया है मैंने लेक्चर के अंदर उसको याद कर लो बस। अब आपको समझ में आ गया ई डॉट डी एस कैसे कैसे निकालते हैं, रो कांस्टेंट है, रो वेरिएबल है, सब कुछ। चलिए यूज करते हैं अब आगे के सवाल में। क्वेश्चन नंबर 8, एक क्यूब हमारे पास दिया हुआ है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई, और बाहर है जेड एक्सिस। ये क्यूब दिख रहा है बच्चों आपको कैमरा के अंदर, हाँ ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। पता है ये जो रखा हुआ है ना, इस तरह से ऐसे बाहर निकला हुआ, ये कैसे रखा हुआ है, ये कैसे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे ऐसे यहाँ, ठीक है, इसी एक्स एक्सिस पर समझो कि रखा हुआ है। चलो तो देखो, एक क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये दे के रखा है कितना, 150 वाई स्क्वायर जे कैप, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट नहीं है। द साइड ऑफ द क्यूब इज, क्यूब का साइड लेट इट भी हम ले लेते हैं ए है, तो ए बराबर दे के रखा है कितना, 0.5 मीटर साइड लेंथ, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द गिवन फिगर, ठीक है। द चार्ज इनसाइड द क्यूब इज क्या, क्यूब के अंदर कितना चार्ज बंद है, अंदर में हमें नहीं पता, कैच करो, कैच करो, सोचो क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा, चार्ज इनसाइड पूछता है, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे ये तो बाय कॉन्सेप्ट है, ई डॉट डी एस के अंदर है, और चार्ज एनक्लोज पूछ रहे हो, ओ यानी कि गॉस लॉ, यानी बाय कॉन्सेप्ट गॉस लॉ, बाय कॉन्सेप्ट गॉस लॉ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मैच कर दो, क्यों, क्योंकि ये भी फ्लक्स, ये भी फ्लक्स, 5 कहानी खत्म, आंसर। जो लेक्चर में आप लोग को तेज बताया ना, 5 कहानी खत्म, 5 हाई 5 आंसर। तो चाहे कहीं का भी सवाल हो बच्चों, 5 बोले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप के तरफ है, का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो कैसे जा रहा होगा, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जे। अब हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है जे कैप ऐसे है, तो सोचो वो 6 फेसेस में कौन फेस से पास करेगा, सोचो ऐसे, इस सरफेस से देखो जरा ऐसे है, वाई से तो टेंजेंशियली पास करा, टच करके, तो इसके अंदर से तो घुसा नहीं, तो भैया इधर से फील्ड लाइंस नहीं होगा। और अगर इधर अगर बोल दे तो ये भी नहीं होगा, ऊपर ऐसे जा रहा है, तो इससे इधर से भी टच, इधर से भी टच, तो घुसेगा किधर, एक बॉटम वाला सरफेस से घुसेगा और निकलेगा किधर, टॉप वाला सरफेस से। उस यही दोनों सरफेस एरिया के कारण क्या होने वाला है, फ्लक्स, क्योंकि उसके अंदर से पास कर रहा है। तो देखो शेडेड रीजन भी देके रखा है कि भैया इस सरफेस एरिया और इस सरफेस एरिया से फ्लक्स होने वाला है, ठीक है। हम जानते हैं फ्लक्स जो होता है ई डॉट डी एस बाय कॉन्सेप्ट, एक होता है क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो भाई इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, सिंस दो ही सरफेस एरिया से पास करेगा, सरफेस एरिया जो है दोनों का क्या है, कांस्टेंट, कितना है, कांस्टेंट। इसका एरिया है ए जो कि हो जाएगा साइड स्क्वायर, इसका भी एरिया है ए जो कि हो जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक ठाक है, चलेगा। इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो किधर होगा, बाहर की ओर, ऐसे एरिया वेक्टर ना किधर होता है, कोई भी सरफेस से आउटवर्ड, इसका सरफेस एरिया किधर होगा, आउटवर्ड,
ऊपर, इसका आउटवर्ड इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है। तो हम क्या करते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो देखो कैसा है 150 वाई स्क्वायर है, वो डिपेंड कर रहा है वाई पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हम निकालते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना होगा क्या, इस जगह पर अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों 150 इंटू वाई स्क्वायर। तो कोई चीज़ अगर रखा हुआ हो, देखो एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस ऐसे हो तो एक्स एक्सिस पर ही रखा हुआ है ना, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी सरफेस अगर होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0। एक्स एक्सिस पर ही अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कितना होगा, 0। थोड़ा सा ऊपर होगा तब ना वाई बराबर कुछ होगा, वाई 1 2 3 4। तो भाई एक्स एक्सिस पर ही तुम हो ये वाला सरफेस, तो वाई 0। तो इसके लिए देखो वाई है 0, और सिंस ये क्यूब है तो ये साइड लेंथ कितना होगा, a। तो यानी कि ऊपर वाला सरफेस के लिए अगर बोलेंगे तो इसके लिए y बराबर क्या हो जाएगा, a। क्या ये दोनों आपको समझ में आया क्या, ऐसे है रखा हुआ। इसके लिए कितना y पर खड़ा है, तो बोले भाई ये x एक्सिस है, तो इसके लिए तो y हो गया 0, ठीक है। तो निकालो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये साइड लेंथ है a, तो y बराबर कितना हो गया, ये वाला फेस के लिए y बराबर कितना हो जाएगा, बोले y इक्वल टू a पर जो है ना ये वाला फेस है। तो बताओ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 150 वाई स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोले देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 150 इंटू वाई का स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर यानी कि 0। तो भाई यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये होगा 150 इंटू वाई स्क्वायर, वाई कितना है a, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। तो इस जगह पर नाम दे देते हैं E2, इस जगह पर नाम देते हैं E1, ठीक है, ताकि टोटल फ्लक्स हम निकाले तो ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2। तो ये जो टोटल फ्लक्स है यानी कि φ1 प्लस φ2 जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा E डॉट ए करके, वो हो जाएगा Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। पहला तो इस सरफेस पे E डॉट ए करेंगे बच्चों, तो सिंस E ही 0 है तो देखो E1 A1 मान लो करते हैं, या E डॉट A1, चलो जैसे समझ में आया, हालांकि 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। E1 डॉट A1, दूसरा वाला E2 डॉट A2 इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो ये कहानी खत्म हो गया, 0 इंटू कहानी खत्म, इसे कोई फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, एरिया का भी डायरेक्शन ऊपर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो E2 डॉट ए कैसे खुलेगा, देखो 150 a स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया कितना है भाई, दिस इज a स्क्वायर, और कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक ठाक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जे के तरफ है, देखो जे, एरिया वेक्टर भी जे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐसा हो गया। इक्वल टू है Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। चले आगे तो सॉल्व करो। तो 150 a के पावर है 4, भैया a के पावर 4, a क्या है 0.5, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों 0.5 के पावर 4 हो जाएगा, तो Q एनक्लोज्ड और बटे एप्सिलॉन नॉट। कैसे देकर रखा चार्ज एनक्लोज्ड का वैल्यू, अच्छा ऐसे करके है, कोई बात नहीं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। Q एनक्लोज्ड आ जाएगा 150 इंटू 0.5 के पावर 4। तो बच्चों देखो 25 25 125 25 कितना होता है 625। तो समझ में आ रहा है, कोई नहीं, एक लाइन लिख ही लेता हूँ पहले। तो इतना पावर 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर कितना है -12, हो गया, गुना कर लो। 150 इंटू ये हो जाएगा कितना 625, लेकिन बटे 10 करेंगे तो 4 बटा 10 के पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, 25 25 125, 5/10 नहीं होगा। या फिर ऐसे कर लो 5/10, तो 1 बटे इतना, तो वो और भी आसान हो गया। चलो ठीक है बच्चों, जिधर से कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, जो ठीक लगे उधर से आप कर लो सॉल्व, चलेगा। देखो 8.854, तो मेरे लिए ये क्या बन जाता है पता है, 8.854 मेरे लिए क्या बन गया 9। लगता है कितना कितना चीज़ आप लोग को बताऊं, देखो बहुत सारा चीज़ हो जाता है। एक तो ये देखो जो है देखने से मेरे को लग रहा है तो मैंने बेकार 625 किया, 5/10 अगर कर ले तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 0.5 के पावर 4 है, देखो तो ये ऐसे हो जाएगा 5/10 के पावर 4। यहीं अगर काट लेते ना तो 1/2, यानी 1/2 के पावर 4, ये ज़्यादा आसान है मेरे लिए, है ना। काहे 625 के चक्कर में पड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये आ रहा है 1/16, वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है, पूरा डेसिमल के साथ। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, समझ में आया, जिधर आसान है वो कर लीजिए। तो ये है 1/16।
1/16। ठीक है, चलिए अब देखो 8.8 मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, मेरे लिए 9 हो जाएगा। तो ये पूरा चीज जो है ना बन गया मेरे लिए 9। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, 150 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर कितना है -12। ये 10 अब मैं उसके साथ लेके चले जाऊं तो हो जाएगा 10 के पावर -11। तो ये 0 इधर गया, ये यहाँ गया, कितना हो जाएगा 10 के पावर -11। बारीकी से सॉल्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भैया ऑप्शन बहुत खतरनाक है, देख रहे हो 10 टू पावर -11, 10 टू द पावर -12। तो थोड़ा सा संभल करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8.3 और 3.8 दे के रखा है, कोई बात नहीं। तो देखो ये कैसे आप कर सकते हैं बच्चों, ये 15 है 16 है, अरे भाई 15 16 तो हम 15 काट ही ना दें 15 और 16 क्या है मेरे लिए सेम, 15 या अगर काटोगे तो क्या है 15 1 जा 15 1.1 क्या होगा 1.1। तो भैया मेरे लिए कट गया, सीधा 9 हो गया। तो 9 इंटू 10 टू पर क्या है -11 हो गया। यही सब जो है ना कैलकुलेशन का ट्रिक है जो धीरे धीरे जो है ना सीखना पड़ेगा। बारीकी होने के बावजूद भी सही आंसर है। या आप ऐसे करो, देखो हर तरीका से सीखो, हर तरीका से। जैसे मान लो इसको काटते हैं तो क्या करते हैं, तो बोले कि एक बार कटता, ठीक है देखो तो 15 1 पॉइंट क्या लिख दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1, थोड़ा सा ही ग्रेटर तो 1.1 कर दिया, इंटू पर 9 है तो ये गया, तो ऐसा हो गया। तो देखो क्या करोगे, अब काट छाट करो तो 11 88 तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, 8 पॉइंट समथिंग, तो बस हो गया। ये जो भी आएगा 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा इंटू 10 टू द पावर क्या है -11। यानी कि समझ में आ रहा है कि मैं कह क्या रहा हूँ बच्चों, 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन। तो हम खोजेंगे 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर -11 है क्या, 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू पावर -11। तो पहला तो यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। 8 पॉइंट समथिंग देखो 8.3। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट किया करो। बहुत जो है ना, जैसे 8.854 इंटू कभी भी जैसे 625 करे था, गड़बड़ था है ना, जब आसान है तो उधर चले जाओ। 8.854 हमेशा 9 लेकर के सॉल्व करो, थोड़ा सा कोई ग्रेटर है, मान लो यहाँ 17 18 19 भी रहता ना तो 15 से थोड़ा सा ग्रेटर है तो 1.2 to 1.34 लेकर के आप सॉल्व करो, दन हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, हाँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ऐसा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई कैप की तरफ भी है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और जे कैप की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नॉट का वैल्यू देके रखा है। द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया इतना मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन कैसा होता है भाई, दिस इज एक्स दिस इज वाई, जेड किधर है बाहर। ठीक है, ऐसे बनाता हूं, देखो रुक जा, सेम दिस इज एक्स दिस इज वाई, जेड किधर है बाहर। ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई एक रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया है वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। वाई जेड प्लेन, वाई किधर है ऊपर, जेड किधर है बाहर, यानी कि ऐसे। तो कोई भी अगर रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया ऐसे रखेंगे तो भैया इसका एरिया वेक्टर किधर होता है, शॉर्ट ट्रिक याद करिए। प्लेन हो वाई जेड में एरिया वेक्टर एक्स में, प्लेन हो एक्स वाई में तो तीसरका वाला हो जाता है एरिया वेक्टर। देखो वाई जेड है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसी डायरेक्शन में तो होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या है भाई एक्स एक्सिस। यानी कि मान लो कि कोई एरिया वेक्टर ऐसे रखता हूँ रेक्टेंगुलर, तो इसका तो मतलब ये प्लेन ऐसा है वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर हो गया है किधर, एक्स एक्सिस के तरफ हो गया। लिखे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई, आई कैप और जे कैप की तरफ है। तो अगर ऐसे कोई रखा हुआ है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एक आई कैप की तरफ है ऐसे, तो समझ में आ रहा है कि इस वाला रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया से आई कैप वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरा इसके अंदर से घुस के पार करेगा। ठीक है, तो आई कैप की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और जो जे कैप की तरफ है, जे कैप किधर है ऊपर, तो ऐसे जो जाएगा क्या है, इसे तो टच करते हुए जाएगा, इसे टच करते हुए जाएगा, तो इसके अंदर से तो पार नहीं किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरफ है, किधर किधर है, एक इधर है तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट और एक ये है वाई कंपोनेंट। इसकी वजह से फ्लक्स क्या होगा, जीरो। लेकिन एक्स वाला इसके अंदर से देखो घुस रहा है तो एक्स वाला के कारण जो है ना फ्लक्स होगा। और सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो ये हो जाएगा ई डॉट क्या हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, करें आगे सॉल्व। तो फ्लक्स हो जाएगा टोटल, कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, एक्स वाला कंपोनेंट और एरिया वेक्टर। एक्स वाला कंपोनेंट क्या है देखो जरा, तो ये है 2/5 ई नॉट आई कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना है, एरिया वेक्टर देके रखा है सरफेस एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर, किधर हो जाएगा आई कैप।
आप कैसे कर सकते थे और भी डिटेल में, ई डॉट ए होता है तो पूरा इलेक्ट्रिक ये जो फील्ड है रख दिए यहाँ पर, डॉट एरिया वेक्टर, एरिया है आई कैप, तो आई तो गुना होके आंसर दे दिया, आई डॉट जे क्या हो गया 0। तो आप वैसे भी सॉल्व कर लो या पूरा समझ करके कर लिए। आई डॉट आई 1 तो पूरे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 ई नॉट इंटू कितना हो जाएगा 0.4, दिस इज द टोटल फ्लक्स। ठीक है, करिए कैलकुलेट, 2/5 ई नॉट कितना है 4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4, 0.4 हो जाएगा 4/10 हो गया। तो ये 1 10 गया तो यहाँ बचा 2, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32/5 गुना 10 की पावर कितना है 2, तो कुछ कितना है 5 36, 6 पॉइंट, ओ अच्छा ऐसा कुछ है, कोई बात नहीं, यानी कि पूरा कैलकुलेट करो। ठीक है, कर लेते हैं। तो कितना है देखो 32/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, जैसे ही 32/5 है ना, दिख रहा है, ये दिख रहा है, जब भी नीचे 5 आए 2 आए कुछ ऐसा है ना, तो हमेशा नीचे जो है ना 10 बनाने की कोशिश करो, या 100 या 1000, बहुत उससे आसान हो जाता है। ठीक है, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा चीज़ एक चीज़ बताता हूँ, देखो 32/5 है ना, इधर 5 है, हम नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे क्या हो जाएगा नीचे 10, तो भाई नीचे 2 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, उससे होगा क्या, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है ना, इसको सीख लो जरा, बहुत मज़ेदार सब चीज़ें। मेन है कैलकुलेशन में जब आता है तो यही तो सीखेंगे कि हाँ भाई बहुत सारा चीज़ होता है कैलकुलेशन ट्रिक, सीखो। इतना इंटू 10⁻⁴ कितना था 2 था, मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे 5 है ना, तो अपने से नीचे मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 10 हो गया, तो अपने ऊपर से 2 मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो गया 32 दूनी ऊपर हो गया 64 बटे नीचे हो गया 10 इंटू 100 है ऊपर इतना। ठीक, अपने आप ये दिखता है कि देखो कितना हो रहा 6.4, या ये खटा गया 600 कितना आ जाएगा 40। हम वो भी कर सकते थे कि 5 6 30 किए है ना, तो 6 पॉइंट अभी बचा 20, तो 6.4 इंटू ऐसे कर सकते थे, लेकिन आदत डेवलप करो कि 5 है तो 5 दूनी 10 कर लिए, 2 है तो 2 पचे 10 ऐसे। ठीक है, कभी भी 25 हो तो 25 इंटू 4 गुना कर दो ताकि 100 हो जाए। 100 जब या 10 या 100 हो जाता है तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाता है ना। कितना आ जाएगा फ्लक्स 640 कहाँ ये, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलते, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो बीच में जो कुछ सीखा है ना सब जरूरत पड़ेगा, क्या है भाई, ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, एक पूरा लॉन्ग सिलिंड्रिकल है वॉल्यूम, कंटेन्स ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, यानी देखो रो दे के रखा है, तो सिर्फ अगर रो दे के रखा है का मतलब क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार्ज हमें पता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, इस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x पर पॉइंट P है और x दे के रखा है कितना 2ε0 डिवाइडेड बाई क्या है रो, यही रो जो है। ठीक है, इतना फ्रॉम इट्स एक्सिस, ये है 1 2 3 4, क्या है भाई 1 2 3 4, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वैल्यू दे के रखा है, कोई नहीं तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरा अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका एक डायग्राम में मैंने आप लोग के लिए इसको बड़ा बना दिया है। तो सिंस पूरा अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस 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 प्लस, क्या सीखा है बच्चों कि कहीं भी बोलता है निकालने के लिए ना सिलिंड्रिकल अगर है, जिस पॉइंट पर बोले वहां पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिलिंडर है, यहां पर पूरा प्लस 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 भरा पड़ा है, जिस जगह पर बोलेगा तो भाई प्लस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा अवे डायरेक्टेड, तो क्या करें एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो बनाओ एक गॉसियन सरफेस, बनाओ एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, देखो तो बोले इस जगह पर एक गॉसियन सरफेस हम बना लेते हैं, कितना लेंथ का, छोटा लेंथ l, इसका रेडियस कितना है, देखो कितना है x, क्योंकि जिस पॉइंट पर बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसी जगह से कर लेते हैं। तो फिर लेट पॉइंट P पर यहाँ पर पूरा प्लस 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 है, रो है इसका, लेट वॉल्यूम कितना है v' हम मान लेते हैं, तो भाई इसी के अंदर हमें निकालना होगा कि कितना चार्ज बंद है। क्या करें, वही एक ही स्टेप, इधर से ई डॉट ds आई इक्वल टू हो जाएगा कितना, क्यू कितना इनक्लोज्ड है बटे ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, अभी सिखा चुके थे बच्चों कि इधर से तो फ्लक्स 0 होता है, इधर से भी फ्लक्स 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 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 है तो किधर होता है रेडियली इस तरह से आउटवर्ड के तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किधर हो जाएगा, देखो किधर हो जाएगा पॉइंट P पर, देखो है ना, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया अवे डायरेक्टेड, तो सरफेस एरिया जो ds लेते हैं वो भी किधर हो जाएगा अवे डायरेक्टेड, थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। तो हमेशा देखो ये खुलेगा EDS cos 0 1, तो EDS यानी कि लिखने वाला क्या हूँ, देखो ऐसे हमेशा जब भी आएगा ना तो ऐसे लिखूंगा क्या, तो ये होगा भैया क्या EDS cos ऑफ कितना है 0, सिर्फ इधर से ही फ्लक्स होगा, इधर से होगा नहीं।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, कुछ कांस्टेंट होगा, ठीक है, बाहर कर लिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन सिर्फ ds ds ds, ठीक है। तो ये E और ds 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 कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πrl, तो मेरे लिए है 2πr। तो देखो इस गॉसियन सरफेस का कितना है रेडियस x, तो ये है 2πx, इंटू लेंथ कितना है l, जो हम मानते हैं हमेशा ये 3 लाइन जो है ना डिफॉल्ट है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, बाहर लो ds का इंटीग्रेशन। तो चलिए सिलेंडर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ds का इंटीग्रेशन कितना आ गया भैया, 2πx इंटू l। क्यू एनक्लोज्ड, सिंस रो इज कांस्टेंट, आंसर हो जाएगा रो v डैश, जो भी वॉल्यूम ये है डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। वॉल्यूम कैसे निकालोगे v डैश, देखो v डैश क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है, πr², एरिया पूरा ले लिया, इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम का ना दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया, आई इंटू हाइट, हाइट बोलो, लेंथ बोलो, डिस्टेंस बोलो, सब चलेगा, या थिकनेस बोलो, यानी एरिया इंटू लेंथ, कुछ ऐसा। एरिया कितना है इसका, देखो एरिया कितना है, πr², लेकिन यहाँ x है तो ये हो जाएगा πx², क्योंकि इतना ही दूर में जो है ना चार्ज एनक्लोज्ड है मेरा गॉसियन सरफेस से, तो ये कितना एरिया है, πx² इंटू लेंथ कितना हो गया, l, तो ये हो गया v डैश। तो कैसे लिखेंगे, E इंटू 2πxl इक्वल टू रो बटे एप्सिलॉन नॉट, v डैश कितना है, πx² इंटू कितना है l, उड़ा दीजिए काट छाट कर करके, पाई गया, l गया, एक x भी उड़ गया, तो इधर एक x बचा हुआ है, यानी कि रो x ऊपर बचा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ है। यहाँ देखिए क्या बच रहा है, सिर्फ 2, तो 2e, तो e बराबर इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, यानी कि रो x बटे कितना है, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं, रो x बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। x दे के रखा है 2 एप्सिलॉन नॉट बटे रो, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, तो रो बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और x कितना दे के रखा है, 2 एप्सिलॉन नॉट बटे रो, 2 एप्सिलॉन नॉट बटे रो। देखते हो कितना दिमाग लगा करके देता है, x जो आया हुआ ठीक इसको पलट करके जानबूझ करके कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है ताकि काट छाट करके सब क्या हो जाए, 1, तो 1 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, है ना। यानी कि वो भी पूरा सॉल्व करता है x मान करके, और x का वैल्यू ठीक इसको पलट करके रख देता है कि आप काट छाट करके बहुत आसान वैल्यू ला सको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चले क्वेश्चन 10 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एन एनक्लोज्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली 5 and 5 अच्छा, तो मेरे पास कोई एक एनक्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, बोलता है क्या, फ्लक्स एंटरिंग, तो जो एंटर कर रहा है वो है 5 ठीक है, एंड लीविंग, तो जो लीव कर रहा है वो है क्या, 5 हम जानते हैं कि कोई भी एनक्लोज सरफेस एरिया से जो आउटवर्ड फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो ये कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो इनकमिंग फ्लक्स होता है उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। ये सब रीजंस हम लोग देख चुके हैं ना लेक्चर्स के अंदर। चलो देखते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी क्या, चार्ज क्या होगा, फ्लक्स दे के रखा और चार्ज के बारे में बात करते हो, फ्लक्स चार्ज, ओ समझ में आ गया ना, चार्ज कहाँ है, गॉस लॉ के अंदर, तो भाई टोटल जो फ्लक्स होगा E डॉट ds करके आता है, वो आता है Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, सिंस फ्लक्स ही आप दे के रखें, तो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कैसे करते हैं, 5 प्लस 5 करते तो इसी तरह से, क्या अंदर एनक्लोज्ड है, Q एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिंस एंटरिंग और लिविंग करके दे के रखा है तो हम साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे, 5 है नेगेटिव, तो भैया ये हो जाएगा नेगेटिव, 5 है क्या, पॉजिटिव, तो ये हो गया ऐसा। चार्ज एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, देखो जरा, 5 माइनस 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, हेंस Q एनक्लोज्ड इक्वल टू 5 माइनस 5 हो गया, आई इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये भी सवाल देखो बच्चों पूछा हुआ, सोच लो, हर चीज जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना वो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो पूछेगा कि कैसे क्या है, नहीं है, साइन कन्वेंशन के साथ। क्या है भाई, 5 माइनस 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है ना, कहीं बटे करके दे के रखा है। देखो थोड़ा सा भी अगर गलती अगर हम लोग कहीं गड़बड़ कर दिए तो 5 माइनस 5 भी है ना थोड़ा पलट करके भी तो गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड, यानी कि कोई रीजन है, मान लो है ना, ऐसे रीजन ले लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रेडियली आउटवर्ड, यानी कि ना सेंटर से ऐसे समझो, इधर रेडियली क्या है, आउटवर्ड, और वो दे के रखा है A इंटू ए इज रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाई E इक्वल टू AA, ठीक।
ए चार्ज कंटेंड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए, एक स्फीयर है उसके अंदर चार्ज कंटेंड है, सेंटर ए, सॉरी रेडियस कितना है बच्चों, ए ही रेडियस देके रखा है। बोलता है कि चार्ज कंटेंड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाय क्या। तो इसके अंदर बोल रहा है कि एक चार्ज बंद है इस स्फीयर से, बताओ कि वो चार्ज कितना होगा। ये पता है नीट का सवाल है। अब देखना कि कैसे जो है ना कंपटीशन का जो नजर है ना, वो नजर कहाँ है ना, बगुला वाला ध्यान हम लोग को लगा करके रखना चाहिए हमेशा कि भाई तुम पूछते क्या क्या हो, है ना। नीट क्या पूछता है, कैसे उसी क्वेश्चन को फोकस करेगा और कैसे जेई या आईआईटी उठाता है बच्चों, देखो जरा ना, आपको बड़ी अच्छा से पकड़ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखे हो ए इंटू ए और हमसे पूछ रहे हो चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखे हो, अच्छा ई डॉट डी एस में ई दे के रखे हो, और एक होता है क्यू एनक्लोज्ड, ओ क्यू पूछ रहे हो, समझ में आ गया हो करना क्या है फाई ई डॉट डी एस ई दे के रखा है, वाह बहुत बढ़िया बात है। चार्ज पूछो क्या करेंगे, दोनों को फाई इक्वल कर देंगे, आंसर हो गया। अब जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना समय बचेगा। तो रेडियली आउटवर्ड है तो हम लोग इसको कैसे लिखे, देखो तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो दे के रखा है कितना, ए। देखो गौर करके ये ए के बारे में कहीं कुछ बोला नहीं है, तो ये जो ए है ना वो है कांस्टेंट, और जो ये ए है बच्चों ये क्या है भाई, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है। ऐसा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है क्या, ए इंटू आर, छोटा आर, ताकि पता चले ओ जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो घट रहा है, ऐसा बोला है नहीं। जो दिया है उस पर बात करें, ए इंटू ए, यानी कि समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर दे के रखा है, सरफेस पर। कहाँ पर दे के रखा है, सरफेस पर, तभी तो ए हो गया वो। ठीक, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है। ठीक है, तो बोलेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एट द सरफेस। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है, चार्ज एनक्लोज हमसे पूछता है, हमको एक ही चीज समझ में आता है, फाई। तो फाई इधर से होता है ई डॉट डी एस, और इधर हो जाता है क्यू कितना एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस। सिंस पूरा गोल ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है और सरफेस का ही बात करता है, ये सब कहाँ इंटीग्रेट होता है, कहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, गॉसियन सरफेस पर। सिंस सरफेस की ही बात करता है तो भैया हम यहीं पर क्या मान लिए, गॉसियन सरफेस। जैसे अभी सिलेंडर में कहाँ बोला था, सिलेंडर के अंदर एट ए डिस्टेंस x, वहीं पर हमने गॉसियन माना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ दे के रखो, ए इंटू छोटा ए, अच्छा सरफेस पर, मैंने सरफेस पर ही गॉसियन मान लिया। अब क्या करें, तो छोटा सा ds को ले लो, तो ds का भी डायरेक्शन देखो किधर हो जाएगा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ही है, दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा ई ds कॉस कितना है 0, चार्ज कितना इनक्लोज होगा हमें नहीं पता, बटे एप्सिलॉन नॉट। ई दे के रखा है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ ds कॉस 0 1, क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। ई ds क्या है भाई, ds टोटल हो जाएगा s, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया सरफेस पर ही निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस है, तो कितना हो जाएगा 4πr², लेकिन रेडियस किसके बराबर है, a के बराबर, तो ये हो जाएगा 4πa²। ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आंसर आ गया, यही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड दे के रखा है, हम उसका वैल्यू तो यूज नहीं किया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ए ये तो कांस्टेंट है, तो ए दे के रखा है, तो ये ए हो गया 4πa²। एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया मेरा चार्ज एनक्लोज्ड। हेंस चार्ज एनक्लोज्ड कैसे लिख देंगे, ए 4πaq, छोटा a क्यू, यानी कि 4π कैपिटल ए इंटू a², ये हो गया a क्यू, और ये है एप्सिलॉन नॉट। अच्छा से ऑप्शन को देख करके टिक करना है। ये जितना स्पीड आप लिखने की कोशिश करोगे ना, आप उतना ही तेज बनोगे बच्चों, उतना ही तेज बनोगे। ठीक है, हैबिट डालो कि भैया ये सब 3 लाइन हम लिखे ही नहीं, हैबिट डालो कि ये 3 लाइन 4 लाइन हम लिखे ही नहीं, हम डायरेक्ट यहीं से लिखना स्टार्ट करें। ई डॉट ds खटा मन में चलाओ। ई क्या है भाई, ई क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया। ds सरफेस पर दे के रखे हो 4πa², डायरेक्ट वही लाइन लिखाया, बटे क्यू एनक्लोज्ड बटे एप्सिलॉन नॉट, खड़ाक से ई दे के रखा, गुना करो। ठीक, और ये होगा कैसे होगा सोचो, जब तक यही सवाल को आप 4 बार नहीं बनाओगे बच्चों, नए होगा
ये लिख लो, नहीं होगा। यही सवाल को एक बार, दो बार, अब देखो कि यार हम डायरेक्ट यही लाइन कैसे लिख सकते हैं, यही वाला कितना जल्दी आंसर के पास पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट सोचो बच्चों कि मैं नीट में गया या जेईई मेंस में मैं बैठा या आईआईटी में, वहीं जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, 3 लाइन में बनाने की कोशिश करेंगे, ना हो ही, ये एक फैक्ट है, ना हो, आपको घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाइन बचाओ और समय बचाओ। 4 पाई ए क्यू एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई ए क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही सही है ना, 4 पाई ए क्यू नहीं है, चलो कोई नहीं, अच्छा है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 12 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्या है? 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है हमारे पास, शीट, ठीक है। देखो लॉन्ग चार्ज शीट, कंडक्टिंग बोला है क्या? नहीं, नहीं बोला है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो सिंस नॉन कंडक्टिंग है तो कोई भी शीट पर देख लो सिग्मा इस तरह से कुछ करके दे के रखा है, कहीं भी सिग्मा देगा तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है। बोला क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज क्या? देखते हैं। देखो बच्चों एक शीट है यहाँ पर जिस पर कि सिग्मा दे के रखा है z इक्वल टू 3a पर है, z इक्वल टू कहाँ है? 3a। ये है ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ये है पॉइंट P। एक पॉइंट P के ऊपर एक शीट, एक नीचे और एक नीचे, z कहाँ कहाँ है वो भी दे के रखा है। हालांकि शीट के वजह से, लार्ज अगर शीट हो, लॉन्ग शीट, ठीक है, तो उसके वजह से कोई डिस्टेंस तो मैटर करता है नहीं, वो तो पिक्चर में है ही नहीं, तो भाई डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये देखना है कि अगर प्लस 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 अगर हो, प्लस सिग्मा हो, तो प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड होगा, इधर भी अवे डायरेक्टेड, और अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर होगा? टुवर्ड्स। देख लेते हैं पॉइंट पी पर, ये है कैसा? प्लस, कैसा है? प्लस, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? अवे डायरेक्टेड। तो देखो प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड, तो मान लो ऐसा कर दो, इसको 1 नंबर दे देते हैं, 2 नंबर, इसको दे देते हैं 3 नंबर, ठीक है। प्लस के कारण किधर होगा? अवे डायरेक्टेड, तो E1 हो गया इधर, ठीक है। अब ये है माइनस, माइनस के कारण ऊपर है पॉइंट P, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो बोले ये है माइनस, है ऊपर, तो टुवर्ड्स होता है, माइनस के तरफ होता है, तो माइनस के तरफ होगा, तो बोलेंगे भैया E2 भी जो है ना वो इधर ही हो जाएगा, माइनस के तरफ होता है, ठीक ठाक है। चलो तीसरा कैसा है? तीसरा भी माइनस है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स ही होगा, यानी कि E3 भी किधर होगा? टुवर्ड्स ही होगा। अगर ये प्लस होता तो अवे, लेकिन माइनस है तो टुवर्ड्स, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे ही डायरेक्टेड है, तो सब नीचे ही डायरेक्टेड होगा, तो ऊपर है Z, तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस Z, यानी ऊपर k कैप, तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस k कैप। तो डायरेक्शन वाइज देखो क्या है बच्चों? k कैप, यहाँ पर देख रहे हो माइनस k कैप, तो ये चांस है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये k कैप देखो है, ये भी नहीं होगा, ये माइनस k कैप है, यानी ये, यानी यही दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी या डी में, ठीक ठाक है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? तो ये हो जाएगा भैया E1 प्लस E2 प्लस क्या है? E3, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में ही है, और ये जो भी होगा वो होगा कितना? माइनस k कैप के तरफ। कितना होगा भाई साहब? माइनस k कैप नीचे। लिख लेते हैं सीधा। तो जब डायरेक्शन हमने लिख ही लिया तो अब लिखेंगे क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर प्लस माइनस सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, सिर्फ आप ये वैल्यूज लिखो, कितना सिग्मा है बस, अब बटे 2 एप्सिलॉन। माइनस होता है तो डायरेक्शन किधर होगा, प्लस होता है डायरेक्शन किधर होता है, हमने डायरेक्शन इंक्लूड कर लिया, तो आपको यहाँ पर माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चले लिखे, चलो E1 इसके कारण क्या हो जाएगा? सिग्मा है तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो दूसरा वाला क्या है भाई? 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा वाला कितना है? सिग्मा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। सर माइनस है, आप माइनस क्यों नहीं लिखे? माइनस डायरेक्शन बतलाता है बच्चों, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने ले लिया डायरेक्शन। लिख लो। वाह बड़ा आसान एलसीएम हो गया। 2 एप्सिलॉन नॉट पूरा हो गया नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 2 1 3 1 4, यानी कि 4 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा? माइनस k कैप, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट माइनस k, 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों में 2 सिग्मा कौन है? ये, तो ये आंसर हो जाएगा। माइनस बतलाता है डायरेक्शन, माइनस k कैप, ऐसा, ठीक। ये आईआईटी में सवाल पूछा हुआ है, देखो कितना आसान है। अब इसको कोई बोलेगा कि आईआईटी का सवाल है ये? नहीं भैया, ये बोर्ड में भी आ सकता है, सिंपल सा, एक सीट के वजह से क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 20 नहीं, पेज नंबर हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14। चले सॉल्व करें। ए सॉलिड स्फीयर हमारे पास दे के रखा है ऑफ रेडियस r। भाई एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, रेडियस कितना है? रेडियस है r,
रेडियस है r, हैज़ ए चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम विथ ए चार्ज डेंसिटी रो। देखो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कैसा स्फीयर है भाई? सॉलिड स्फीयर, तो पूरा अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा q, रो दे के रखा है, क्या रो है? kr⁴ सोचो जरा सा क्या है, वेयर k कांस्टेंट है, k और a जो है वो कांस्टेंट है एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट सेंटर। यानी कि सेंटर से जैसे जैसे r दूरी जाते जाओगे, जैसे जैसे r बढ़ते जाएंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो वो भी बढ़ते जाएगा। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज भरा हुआ है, पर यूनिट में कितना चार्ज भरा हुआ है, डिस्टेंस के साथ ये बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ से बढ़ते जाओगे, यहाँ थोड़ा कम कम चार्ज है, जैसे ही आगे जाएंगे तो और हर पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है। तो भैया ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी ये कांस्टेंट नहीं है। ये रो क्या है? वेरिएबल दे के रखा है। देख लिए बच्चों, वेरिएबल आ गया, वेरिएबल आ गया। हमें क्या बोला है? इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r = r/2, यानी कहाँ पर भाई? पहले एक पॉइंट P मानेंगे, कितना डिस्टेंस है? r = r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इज 1/8 टाइम्स दैट एट r = r। r = r कहाँ होगा? तो r = r हो जाएगा ये जगह पर। तो यानी ये P1 मानो तो ये P2 मान लेते हैं। तो ये कितना है? r = r। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? तब पूछता है कि अगर ऐसा है तो द वैल्यू ऑफ छोटका ए विल भी क्या? कोई बात, लिख लेते हैं पहले क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r = r/2, ये जो डंटी लिखाता है ना उसका मतलब होता है एट, अंग्रेजी है थोड़ा एट r = r/2 इज मतलब इक्वल टू कितना? 1/8 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट r = r। ये है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 नाम देते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका नाम क्या देते हैं? E2। पहला है 1, दूसरा है 2। तो बच्चों ये सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर पूरा जो है क्या? चार्ज भरा पड़ा है। तो हमको पता है क्या? बड़ी आसान, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है स्फीयर, देखो जैसे सिलिंड्रिकल था अभी बता दिए थे ना, जहां पर पूछे वहां सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। स्फीयर के कारण जहां पर पूछता है वहां पर हम एक स्फीयर बनाते हैं। और क्या आता है? कॉन्सेप्ट। देखो कहीं पर मान लो चार्ज है, देखो कहीं पर पूरा चार्ज भरा पड़ा है, ठीक। हम बोलते हैं कि r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से क्या होगा? रो दे के रखा है। क्या करते हैं? तो भाई जहां पूछता है वहां पर जाकर के हम एक बनाते हैं क्या? गॉसियन सरफेस। फिर गॉसियन सरफेस जैसे ही बनाते हैं, पता है किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे डायरेक्टेड होगा? ds बोलोगे, अवे डायरेक्टेड होगा। फिर वही थीटा = 0 डिग्री, कहानी रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है तो करेंगे क्या भाई? जो आंसर आता है बच्चों वो मैं बतला रहा हूँ। ई इंटीग्रल सिर्फ ds हो जाएगा, cos 0 1 ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो बाहर हो गया, q enclosed/ε0। देखना जरा, तो E × ds कितना हो जाएगा? 4πr²। जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो, जो भी डिस्टेंस पर आप निकाल रहे हो उसका गॉसियन सरफेस, ठीक है। 4πr²। q enclosed कितना है? /ε0। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? 4πε0 नीचे चला जाएगा, 4πε0 r², ऊपर क्या है? q enclosed। ये 1/4πε0 क्या होता है? k। तो k q enclosed बटे क्या है? r²। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, आपको जहां निकालना है स्फीयर के कारण आप वहां निकालो, तो इसका यूज करोगे खटाक खटाक खटाक, ठीक है। यहां बोला इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलेंगे kq/r², यहां बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², यहां बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r²। तो बस डिपेंड करेगा ना कि कहाँ पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है, मान लो कि P1 है, यहाँ P2 है भैया, यहाँ P3 है, मान लो जिस जगह पे बोले वहाँ पर गॉसियन सरफेस बना दो, निकाल लो कि q enclosed कितना है, बस आंसर। यहाँ बोले बस वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लो, निकाल लो कि उसके अंदर q enclosed कितना है। वो चेंज होते जाएगा, ρ × v ऐसे कर करके। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले r = कहाँ? r/2 पर। तो कैसे लिखोगे? देखो ऑप्शन किस तरह से देके रखा है। अच्छा 3 5 2 7, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो एट r = r/2 है, तो हमने अभी देखा कि भैया ये क्या हो जाएगा? q enclosed /kq/r²। देखो r² जैसी करोगे तो वो क्या है? r/2 है हमारे लिए, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे? r/2 का होल स्क्वायर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड 1 निकाल रहे हैं तो q enclosed 1 हो गया, ये हो जाएगा 1/8 टाइम्स। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के कारण सिंपल सा q enclosed, तो 2 है 2, और ये कितना डिस्टेंस पर निकाल रहे हो? r = r पर, तो r रख दिए, ठीक है। k चला गया, ये हो जाएगा r² / 4।
तो भाई ये 4 चला जाएगा ऊपर। तो 4 सर आप कर क्या रहे हो सर, वो समझा दो जरा। हाँ बात भी सही है भाई, कर क्या रहे हो बच्चों। जो सवाल बोला ना मैंने जैसे ही मैं लिखते चलता हूँ तो मेरे अंदर से आवाज़ आने लगता है कि यार हम समझ भी रहे हैं कि नहीं। जो बोला ना मैंने लिख दिया। एक यहाँ पर बोला, एक यहाँ पर बोला, यानी एक यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 टाइम्स एक रिलेशन देके रखा है, तो पहले निकालिए Q/R²। अभी Q एनक्लोज्ड हम निकालेंगे कि कितना है। पहले थोड़ा फॉर्मेट ला रहे हैं। तो ये 4 ऊपर चल गया, ये हो जाएगा R² 1/8 टाइम्स Q एनक्लोज्ड 2 बटे कितना है R²। देखो R² चला गया, तो Q एनक्लोज्ड 1 बटे अगर इधर कर दे Q एनक्लोज्ड 2, तो बच्चों ये 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो जरा 8 चौक कितना आ गया 32। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यानी मेरे पास ना एक रिलेशन आ गया कि सिर्फ आप एनक्लोज्ड 1 बताओ बटे एनक्लोज्ड 2 बताओ। अब यहाँ पर चार्ज निकलेगा कैसे, बोले सिंस रो इज वेरिएबल आपको इंटीग्रेशन के ही रास्ते निकालना पड़ेगा, ऐसे तो ना निकली। हाउ टू फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड। बोले जब रो वेरिएबल होता है ना तो रो डीवी इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं कितना दूरी में हमको निकालना पड़ा है। तो सबसे पहले इस जगह पर निकालने बोला, तो एक ऐसे हम देखो गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ठीक है, रो जो है वेरिएबल, हमको इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज करने के लिए कैसे निकालना होगा, तो यहाँ से लेकर के चलेंगे और इंटीग्रेट करते करते कहाँ आएंगे, R/2 तक चले आएंगे। सेंटर से स्टार्ट हो गए, यानी R=0 से चले जाएंगे R/2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज एनक्लोज निकल जाएगा। जब यहाँ पर निकालना होगा तो फिर वही सेंटर से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन और निकालते निकालते R तक चले जाएंगे, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज निकल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कम होगा, वहाँ पर थोड़ा चार्ज क्या होगा ज़्यादा। ठीक है, चले। अच्छा, अब है कि भाई हम निकाले कैसे, रो इंटू डीवी। रो हमें दे के रखा है KR⁴ है, तो रो तो फिक्स हो गया। डीवी कैसे निकालोगे भाई, तो डीवी है क्या बच्चों, अभी क्या नहीं, ये सॉलिड स्फीयर। क्या है ये, सॉलिड स्फीयर है। कैसा है ये, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हम क्या सीख रहे हैं पता है, हाउ टू फाइंड डीवी, ताकि जो है ना Q एनक्लोज्ड हमको निकालना पड़े तो रो डीवी जो है ना हम लोग लिख सके। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो बोले कि डीवी मतलब क्या, छोटा सा ना, हम देखो करते क्या है कि भाई पूरा स्फीयर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको जो चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा सा वॉल्यूम में निकालते हैं और वही डीवी जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो टोटल वॉल्यूम जो है ना ये हो जाएगा। तो सबसे पहले छोटा वॉल्यूम में निकालो, कैसे निकालोगे, बोलेंगे भाई ये जो पूरा इतना बड़ा गोल जो बना है, सवाल है कि बना कैसे है, तो पूरा जो डिस्क, ये डिस्क मैं बोल रहा हूँ बच्चों, आयरन बॉल, सॉलिड, पूरा सॉलिड आयरन बॉल है ना, इमेजिन करो पूरा एकदम भरा हुआ है अंदर से पूरा मास। ठीक है भाई, ये पूरा सॉलिड स्फीयर बना कैसे होगा वो सोचो। तो हम करते क्या है, हम बोलते हैं कि लेट R डिस्टेंस पर जाओ, छोटा R डिस्टेंस पर, और ना एक पतला सा थिकनेस dr थिकनेस का एक जो है हॉलो स्फीयर मान लो। क्या मान लो बच्चों, हॉलो स्फीयर, फुटबॉल जैसा। फुटबॉल अंदर खाली है लेकिन भैया कुछ तो थिकनेस है, यानी कुछ वहाँ पर मासेस है। तो हम बोलते हैं क्या, सबसे पहले लेट सेंटर से R दूरी पर जाते हैं, इन जनरल कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसे ले लिए। ठीक है, तो देखो अगर सिर्फ एक लाइन ऐसे बना है तो ये सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया बच्चों, सरफेस एरिया, चारों तरफ फुटबॉल ऐसा कर करके। ये क्या है भाई, फुटबॉल है। क्या है ये, फुटबॉल है, सरफेस एरिया हो गया। हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमेशा बन जाता है एरिया, I इंटू हाइट। तो फुटबॉल की अगर बात कर रहे हैं, R डिस्टेंस पर जाके हमने एक बस पतला लाइन ऐसे लिया तो 4πr², तो एरिया हो गया 4πr² हो गया एरिया, इंटू हाइट बोलो या थिकनेस बोलो। तो हम बोलते हैं कि भाई पूरा स्फीयर कैसे मान सकते हैं कि पूरा सॉलिड स्फीयर बना हुआ है, तो बोलते हैं कि देखो पूरा जो फुटबॉल आपने माना ना, ऐसे पूरा सरफेस एरिया हो गया 4πr², थोड़ा सा ऐसे कर दो, dr थिकनेस इधर बढ़ा दो, होगा क्या, चारों तरफ 3D में dr थिकनेस हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी कि फुटबॉल का जो लेयर होता है ना dr थिकनेस का, वो ऐसा बन गया। तो लेट ये छोटा सा हम बढ़ा देते हैं dr थिकनेस, तो देखो क्या हुआ बच्चों, ये dr थिकनेस का ये बन गया फुटबॉल।
तो ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना, यही जो वॉल्यूम है ना, स्मॉल वॉल्यूम शेडेड रीजन, स्मॉल वॉल्यूम शेडेड रीजन जो है, यही कहला जाता है, पता है क्या, डीवी। क्या कहलाता है? यही कहलाता है डीवी। हमें क्या निकालना है सर, कर क्या रहे हो यार, ये समझा दो। बिल्कुल, टोटल में बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, टोटल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम बोले यहां से लेकर के यहां तक ना वेरिएबल है, कहीं ज्यादा चार्ज है, कहीं कम 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 कम, हर जगह वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रो तो हो गया कि हर यूनिट वॉल्यूम में क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हो गया। हाउ टू फाइंड डीवी, तो डीवी क्या कर रहे हैं ना, बस वही निकाले कि डीआर थिकनेस का एक स्फीयर ले लिए चारों तरफ से, फुटबॉल टाइप का, उस डीआर थिकनेस में चारों तरफ से देख रहे हो एक छोटा सा वॉल्यूम बना। कौन है वॉल्यूम? वो अंदर वाला खाली जगह नहीं, ये वाला जो जगह है ना, वो वॉल्यूम आया है। थिकनेस जो है, जितना मटेरियल समझो है, उसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, दैट इज डीवी। यानी कि डीवी जो वॉल्यूम जो है ना, पतला सा थिकनेस, उसके अंदर कितना चार्ज है वो निकल गया, और दैट इज डी क्यू। यानी कि ये जो आया ना वॉल्यूम, ये होगा डीवी, इसके अंदर जो चार्ज होगा ना वो हो जाएगा, पता है क्या, डी क्यू। और निकलेगा कैसे, तो बोले भैया जो भी रो है आई इंटू डीवी, इस वॉल्यूम को गुना कर दोगे, निकला कैसे, एरिया आई इंटू थिकनेस गुना कर दे। देखो जब एरिया निकालते हैं ना 4πr², याद रखिएगा, जब भी एरिया निकालते हैं ना 4πr², तो ये जगह नहीं निकलता है। फुटबॉल का एरिया होगा 4πr², तो क्या अंदर वाला जगह आया क्या? नहीं, सिर्फ सरफेस एरिया आया, हमें अंदर से मतलब नहीं है, सरफेस एरिया है। अब थिकनेस से मल्टीप्लाई किए तो पतला सा थिकनेस वाला में जो है ना हमारा क्या निकलेगा, चार्ज, छोटा सा चार्ज क्या होगा। अब ऐसा ही एक बार यहाँ पे निकालेंगे, एक बार यहाँ ऐसे करते करते यहाँ से लेकर के कैपिटल आर तक अगर चले गए तो पूरा चार्ज मेरा निकल जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन इस रास्ते से करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक जैसे अभी स्फीयर का सीख रहे हो ना, तो पिछला डीपीपी में मैंने आप लोग को बताया था डिस्क का कैसे हम रिंग के जरिए निकालते हैं छोटा सा एरिया। तो ये जो है हाइट बोलो, या मेरे लिए हो जाएगा थिकनेस, थिकनेस कितना हो गया है, डी आर। तो ये निकल जाता है बच्चों, पता है क्या, डीवी। तो हमेशा सॉलिड स्फीयर कहीं हो, कैसे हॉलो स्फीयर के जरिए निकालते हैं। डीवी इज ए डिफॉल्ट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 4πr², डी आर। तो हाउ विल यू फाइंड क्यू एनक्लोज्ड, तो ये है KR⁴ डीवी हो गया कितना, 4πr² इंटू क्या है, dr। सोचो अगर पता चले तो हम कैसे पता करेंगे भाई, क्या अनिल सर डीवी कौन सा 4πr² dr कहाँ से लाए भाई आप, एरिया इंटू थिकनेस से आया। अब ठीक है, इसको लिख लो बच्चों, लिख लेना हेडिंग, फाउंड हाउ टू फाइंड डीवी। हाउ टू फाइंड डीवी। तो हमें क्यू एनक्लोज्ड चाहिए, क्या क्यू एनक्लोज्ड 1, तो R/2 रीजन में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, और एक बार चाहिए R = कैपिटल R तक में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो ऊपर क्या लिखोगे, रो इंटू डीवी, नीचे भी हो जाएगा क्यू एनक्लोज्ड कैसे, रो इंटू डीवी। लेकिन क्यू एनक्लोज्ड ये 0 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा, ये R/2 तक जाएगा, R/2 तक, यानी R = 0 से स्टार्ट हुआ और R = R/2 तक गया, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई 1 निकल गया। फिर ये R = 0 से चलेंगे, लेकिन भैया सरफेस तक चले जाएंगे, तो टोटल ये वाला है कौन, चार्ज एनक्लोज्ड 2। चार्ज एनक्लोज्ड 2 कहाँ है, एट R = R तक, ठीक है, इंटीग्रेशन के रास्ते। और ये कितना है, 1/32। बस हो गया, कॉन्सेप्ट सीखे फिर, ठीक है, फिर तो 2 मिनट का खेल है। ये देखो ऊपर क्या है भाई, रो है KR⁴A, डीवी हमने अभी सीखा 4πr² dr डिवाइडेड बाई, ऊपर इंटीग्रेशन 0 से R/2 तक चल रहा है, नीचे भी देखो क्या है, रो इंटू डीवी, KR⁴A 4πr² dr कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से R। ऐसा मत करिएगा कि ये भी सेम है ये भी सेम है, भैया काट दिए, हेंस दिस इज 1, इधर 1/32, 1 = 1/32। पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैलकुलेट क्या करें, नहीं वैसा नहीं है ना, इंटीग्रेशन ये अलग घर की कहानी है भैया, ये अलग घर की कहानी, काटने देंगे, 2 घर में अलग अलग लड़ाई चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसका अलग कांस्टेंट चीज हम काट सकते हैं बच्चों, कांस्टेंट K 4π क्या है, कांस्टेंट, तो ये बाहर चल गया,
4 पाई के कांस्टेंट बचा है अंदर क्या देखो r के पावर a r के पावर 2 कैसे लिखोगे r के पावर a इंटू r के पावर 2 बेस होता है सेम तो पावर जुट जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस a या a प्लस 2 जो बोल दो ठीक है। तो ऊपर में जो है इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा r के पावर क्या है भाई a प्लस 2 इंटू डी आर 0 से r बटे 2 तक डिवाइडेड बाई यहाँ भी 4 पाई के जो है ना वो क्या है कांस्टेंट इंटीग्रेशन के अंदर सेम यहाँ भी वही आएगा r के पावर a प्लस 2 इंटू डी आर 0 से लेकर के कैपिटल R तक ये कितना है 1/32। अब ये सब उड़ा सकते हैं 4 पाई के r के पावर a प्लस 2 तो r के पावर n रहता तो r के पावर n प्लस 1/n+1 तो जो भी ये है तो देखो r के पावर n डी आर रहता तो इंटीग्रेशन क्या आता है बच्चों n+1 डिवाइडेड बाई ये n+1 यानी जो ये है ना +1 ऊपर और नीचे कर दो तो इसका आंसर क्या आएगा तो r के पावर a प्लस 2 प्लस 1 तो भाई a प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 जो भी है +1 करोगे तो क्या आएगा +2 + 1 हो जाएगा +3 तो डिवाइडेड बाई नीचे भी है +3 कहाँ से कहाँ तक 0 से r/2 भागा यहाँ भी इंटीग्रेशन सेम चीज़ है तो ये आएगा r के पावर a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 3 ये कहाँ से कहाँ तक तो 0 से लेकर के r तक ये 1/32 ये आज लग रहा है ना जाएगा तो पूछा हुआ था अच्छा जगह पे है ना अच्छा सवाल है। कांस्टेंट है a प्लस 3 तो हम ये दोनों उड़ा सकते हैं कांस्टेंट है इसीलिए उड़ा सकते हैं याद रखिएगा ये सब ये भी मत बोलिएगा सर ये उड़ा देते नहीं वो नहीं उड़ा सकते ठीक कांस्टेंट उड़ता है। तो ऊपर है r के पावर a प्लस 3 तो r के जगह सब्सटीट्यूट क्या करेंगे बच्चों r/2 क्या सब्सटीट्यूट होगा r/2 तो बोलेंगे r/2 के पावर a प्लस 3 माइनस फिर यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो कहानी खत्म फिर यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा r के पावर a प्लस 3 ठीक है माइनस हो जाएगा 0 ये हो गया 1/32 ये देखो क्या आ रहा है तो ये देखो इसके भी पावर a प्लस 3 इसके भी पावर a प्लस 3 यानी लिखाएगा कैसे r के पावर a प्लस 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2 के पावर भी क्या होगा a प्लस 3 होगा इस तरह से टोटल हो पावर a प्लस 3 तो उसका भी इसका भी और नीचे क्या है भाई नीचे है r के पावर कितना a प्लस 3 तो a प्लस 3 हो गया इधर है 1/32। अब देखो कैपिटल R कांस्टेंट है a कांस्टेंट है तो जब भी कांस्टेंट अगर आए तो कट जाएगा उड़ जाएगा तो नीचे आ रहा है 1/2 के पावर a प्लस 3 और इधर आ रहा है 1/32। बच्चों देखो ये 1/2 के पावर समथिंग और ये 32 तो कैसे सॉल्व करें 32 को हम 2 के पावर कुछ लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं क्या 2 के पावर 5 क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 कितना हो गया 3 2 5 तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भाई ये बन क्या जाएगा 2 के पावर a प्लस 3 ये इधर ये 2 के पावर 5 सिंस बेस आर सेम तो ये कट जाएगा तो a प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 हेंस a बराबर आ जाएगा 5 में से 3 चला गया कितना आ जाएगा 2। तो ये मैंने सारा स्टेप आप लोग के लिए लिख दिया ताकि जो है हम लोग अच्छे से चीज़ें समझ सके। कितना आया 2 कैसे इंटीग्रेट करके लाते हैं ना वो चीज़ सीखने लायक है बस 2 ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन 14 हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 15 के पास सीखने के लिए कितना मिलता है देखते हो। चलो सिलेंडर पर बेस्ड है ये बहुत ठीक ठाक सवाल अच्छा है पूछा हुआ ही सवाल है बच्चों। देखिए एन इनफाइनेटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास ऑफ रेडियस r तो भैया इसका रेडियस r है हैज ए यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। देखो यहाँ क्या दे के रखा है रो है कांस्टेंट तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं चार्ज रो भी लेकिन जो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करके तो ये पता हो गया अब हमें कि वेरिएबल होगा तो कैसे इंटीग्रेट करना है। इट हैज़ ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 एक स्फेरिकल कैविटी इसके अंदर है यानी एक सिलेंडर तो है ठीक है लेकिन अंदर में कैविटी मतलब क्या एक स्फीयर इस तरह से समझो काट करके बाहर निकाल दिया गया है तो अंदर खाली है कुछ है ही नहीं और उसका रेडियस कितना है r/2 रेडियस का एक स्फेरिकल कैविटी है ठीक है। विथ इट सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के एक्सिस पर ही उसका सेंटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P जो कि सिलेंडर से भी बाहर है विच इज एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के एक्सिस से कितना है 2r डिस्टेंस पर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P देखो दे के रखा है। बहुत आसान सवाल है बच्चों ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है लेंथ बस देखने में लग रहा है बड़ा कुछ भी नहीं है।
23 रो आर डिवाइडेड बाई कितना है 16 के एप्सिलॉन नॉट दे के रखा है। बोलता है कि वैल्यू ऑफ के बताओ कि क्या है। ये के कांस्टेंट है, क्या है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, देखो मैंने डायग्राम बना दिया थोड़ा सा ये समझ करके। हमको पता है कि अगर एक सिलेंडर इस तरह से होता ना, सिलेंडर इसमें दे के रखा है देखो रो, रेडियस कितना है आर, समझना जरा। यहां से एक पी पॉइंट है जो कि वेरिएबल आर डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस मेरे को दे के रखा है 2r डिस्टेंस पर। तो सिर्फ एक सिलेंडर अगर होता तो वहां से r डिस्टेंस पर जाकर हम बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि क्या होगा। तो क्या हम निकाल सकते थे, हाँ या ना? निकाल सकते हैं आराम से। अभी सीखे थे, क्या सीखे थे भाई, कि जब भी किसी डिस्टेंस पर बोलेगा तो क्या बना देना है, जब भी किसी डिस्टेंस पर बोलता है तो सिलेंडर है तो हम यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका कि लेंथ कितना है भाई l, यहाँ से कितना हम लोग मानते हैं r, लेकिन ये r चलो ठीक है दे के रखा है 2r, जिस पॉइंट पर बोला वहीं पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लिए। यह है रो, तो इतने दूर के अंदर हमें पता है कि चार्ज क्या होगा, l लेंथ के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड होने वाला है। सर क्या कर रहे हो यार, कर क्या रहे हो? ये मैं कह रहा हूं बच्चों कि एक सिलेंडर अगर है उसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, बस ठीक है। तो पहले भी इसको निकाल लेते हैं, अब बताता हूं एक एक कर करके क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोले अभी हम देखें कि ये सिंस प्लस 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 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ही डायरेक्टेड होता है। यहां पर कुछ सरफेस एरिया ले लो, ds भी अवे ही होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इधर से ऊपर वाला सरफेस जो है सर्कुलर, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0, इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, कहानी खत्म। इससे भी कहानी खत्म, यानी टोटल फ्लक्स निकलने वाला इधर से। तो निकालते कैसे हम लोग, देखो E हमें चाहिए इंटीग्रल ds होगा क्या, कितना Q एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो E ds भैया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrl। तो देखना बच्चों क्या करो 2πrl, ठीक है। ये छोटका r बराबर है कितना 2r डिस्टेंस पर बोल दिया था, हम यहाँ रख देंगे 2r डिस्टेंस पर। Q एनक्लोज्ड क्या होगा, सिंस रो है तो रो इंटू बताओ भैया कितना वॉल्यूम में वो है, तो रो इंटू वी डैश। इस तरह से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल लेते हैं। देखो E इंटू 2π स्मॉल r कितना है 2r है, l है, रो बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना वी डैश वॉल्यूम में चार्ज है। तो बोले भैया यहाँ से लेकर के जो ये दिख रहा है ना बस इतने वॉल्यूम में। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया, तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। देख लो ये पूरा जो मेरा बड़ा वाला बनाए हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना बंद है, तो चार्ज तो इस सिलेंडर पर है ना, तो कितना वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, इतना वॉल्यूम, वो है कितना पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ, देख लो कितना है l, यानी ये है पाई आर स्क्वायर इंटू क्या है l। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पूरा सॉलिड सिलेंडर के कारण। क्या होगा l चला गया, पाई चला गया, एक r भी उड़ गया, तो एक r यहाँ बचा, तो भाई रो r बटे एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बचा है 2 दूनी 4 4e, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा रो r डिवाइडेड बाय कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं, वही 5 करने के बाद कहानी वही है। तो हमने क्या किया, पूरा सॉलिड सिलेंडर के वजह से क्या होता पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया। उसके अंदर किया क्या है, अब थोड़ा सा दिमाग बस लगा दिया कि यहां पर एक स्फीयर बना दिया, ऐसे मतलब काट करके बाहर निकाल दिया। अब जरा सोचो बच्चों, भाई हमने तो पूरा सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना है लेट इट बी 10 रुपया वहां पर है, लेकिन उसके अंदर से ना छोटा सा ऐसे गोला काट करके बाहर निकाल दिए। इसका मतलब क्या है कि भाई जितना आप काट करके बाहर निकाल रहे हो उसके वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस 10 रुपया में इसके वजह से भी तो था, लेकिन उसको काट करके बाहर निकाल दिए। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो स्फीयर है ना, तो इस स्फीयर के ही कारण उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बतला दो, लेट छोटा है स्फीयर, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना 2 रुपया था, कितना था 2 रुपया। तो टोटल सिलेंडर के वजह से 10 रुपया, इस छोटा वाला के वजह से 2 रुपया था, काट करके बाहर निकाल दिए। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ना उसमें से इस स्फीयर वाला को माइनस कर दो, तो 10 रुपया में से 2 रुपया माइनस कर देंगे, तो बोले नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो होगा 8 रुपया। ठीक है,
अगर ये स्फीयर नहीं देता ना तो पूरा सिलेंडर के कारण निकाल देते इलेक्ट्रिक फील्ड। यही मेरा आंसर है भाई, बस कहानी खत्म। लेकिन तुम काट करके निकालो तो इसके वजह से पहले निकाल लेते कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब फिर उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो सिंस इसका सेंटर इसके एक्सिस पर ही है, इसका रेडियस r/2 है और इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, इसके सेंटर से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 2r। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एक स्फीयर। ठीक है, इसका यहाँ से लेकर के रेडियस है r/2 और निकालेंगे कितना डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि क्या होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फीयर के कारण कितना एनक्लोज्ड होगा चार्ज हमें ये नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो हो जाएगा रो इंटू वी डैश वी डैश वी डैश। लेट इसका वॉल्यूम कितना है वी डैश, कुछ भी तो वॉल्यूम होगा क्योंकि पूरा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे निकालते हैं, कोई भी चार्ज के कारण तो अब सॉरी कोई भी स्फीयर के कारण बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले करके दिखाए थे ना, KQ/r², KQ/r²। किसके कारण, स्फीयर के कारण, हमेशा KQ/r²। बस आप एनक्लोज्ड देखो कि क्या है, Q एनक्लोज्ड हो जाएगा रो इंटू वी डैश डिवाइडेड बाई r। सेंटर से कितना दूरी पर आप निकाल रहे हो 2r, तो हो जाएगा 2r का कितना होल स्क्वायर। तुमसे कोई प्यार बहुत सारा चीज लिखना पड़ गया ने कोई नहीं, होता है जिंदगी में, कभी कभी पढ़ना पड़ता है, क्या करें, कोई उपाय ही नहीं है ना। सपना देखे हैं बहुत बड़ा, IIT जाना है, तो भैया सपना अगर बहुत देखे हैं बड़ा, एम्स जाना है, बाप रे बाप। अब मैंने अभी IIT का सपना देखा बच्चों, मैं जा नहीं पाया है ना, था सिचुएशन, फैमिली कंडीशन वैसा नहीं था यार कि जितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। उस ज़माने में 60,000 रुपया कोचिंग, अगर IIT का एडवांस का अगर आपको प्रिपरेशन करना है यार, 60,000 रुपया तो मतलब मेरे में ये हिम्मत ही नहीं हुआ कि मैं पापा को बोल पाऊँ कि पापा जो है ना 60,000 रुपया लगेगा और मुझे जो है ना IIT का तैयारी करने जाना है। बहुत मुश्किल, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतना था नहीं कि मैं सोच भी पाऊँ, बड़ी दिक्कत है ना। तो IIT का सपना अधूरा रह गया। लेकिन हाँ, मेरा अधूरा रह गया बच्चों, आपका अधूरा रहने नहीं दूंगा। ठीक है, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। दुनिया का सारा ताकत जो है ना यहाँ पर मैं झोंक दूंगा कि आप कैसे IIT पहुँच सकते हो, कैसे आप एम्स पहुंच सकते हो और बहुत अच्छे डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हो। और बहुत अच्छे डॉक्टर बनो यार, ताकि कभी मेरा पेट दर्द करे तो मैं धड़ाक से कॉल करूँ, हाँ देखिए तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, आप तुरंत फोन करोगे, हाँ सर अरे ये आप ये दवा ले लो, ये कितना अच्छा बात है मेरे लिए, प्राउड का। डायरेक्ट मैं एम्स के डॉक्टर को कॉल करूँगा। IIT आप बड़े बड़े कॉलेजेस में रहोगे है ना, फॉरेन में रहोगे तो आप मेरे को बुलाओगे कि सर आओ यहाँ, है ना, तो मैं आऊँगा घूमने के लिए, कितना अच्छी बात है। तो आपका सपना बच्चों जरूर मुझे पूरा करना है, कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर मेहनत करना है, तोड़ ताड़ के जी तोड़ करके मेहनत करो यार। पहुँचना है IIT तो पहुँचना है, एम्स तो भैया उससे नीचे मेरे को कबूल नहीं है, मेरे को वहीं पहुँचना है, बहुत ज़रूरी है। मैं रगड़ दो एकदम लिख कर करके, जितना पढ़ाता हूँ उसको रफ कॉपी में अगर रगड़ दिए ना तो कसम से बता रहा हूँ मेरा सपना को आप पूरा कर सकते हो। जो मैं नहीं कर पाया ना बच्चों, वो आप पूरा कर सकते हो। और आप पूरा कर करके ना मेरे को बताओ कि सर मैं वहाँ पहुँचा, दिल ना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कसम से सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग का सक्सेस बताते हैं तो मेरे को लगता है चलो यार, है ना, मैं नहीं कर पाया, मेरे बच्चे ने वहाँ पहुँच करके झंडा गाड़ के दिखा दिया। एक बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों का देखो सिलेक्शन हुआ। जब सुनता हूँ ना, आहा लगता है चलो यार एक एक कर करके पहुंच तो रहा हूं कम से कम। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो KQ/r², स्फीयर है तो KQ कितना हो गया, रो वी डैश। क्यू डायरेक्ट ऐसे लिख दिए क्योंकि रो कांस्टेंट देके रखा है, लिख लेते हैं। K है 1/4πε0, रो है। वी डैश कैसे निकालोगे, स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr3, तो भैया इतना, तो ये हो जाएगा 4/3πr3, तो r/2 का होल क्यूब। ठीक है, नीचे कितना है 2r², तो ये हो जाएगा 4r²। लिख दिए सब, कैसा लिखा गया है ऊपर नीचे सब पता नहीं चल रहा है, कुछ उड़ा क्या, कुछ उड़ा क्या, 4 उड़ा, पाई उड़ा, और कुछ उड़ा क्या बच्चों, देखो ये r3, ये है r²। ठीक है, चलो एक स्टेप आगे चलते जाओ, क्या क्या लिखा रहा है देखिए जरा। ऊपर है रो, ऊपर है r3, तो r3 हो गया भागा, नीचे क्या है ε0, नीचे क्या है 4r²। ठीक है, नीचे क्या है 3, और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, जो आ रहा है सब पैरामीटर्स लिख दो। ε0 4r²। ठीक है, 3 भी नीचे है, 2 2 जा 4 2 जा 8 भी नीचे है, ऊपर r3, तो एक r² ये कटेगा तो एक r बचेगा, यानी ऊपर में रो r बचा,
ठीक है, नीचे देखो 4 तिया 12, 12 7 84, 12 96, यानी कि 96 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट पॉइंट P, रो आर बटे 96 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर कर देते हैं बच्चों 2। इस स्फीयर के वजह से अगर ये होता तो इसके वजह से वो होता इतना, रो आर बटे 96 एप्सिलॉन नॉट, और पूरा सिलेंडर के वजह से ये है। हमको दे के रखा है सवाल के अंदर, क्या देखो जरा, क्या सवाल के अंदर दे के रखा है कि क्या सवाल के अंदर देकर रखा द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम द एक्सिस इज गिवन बाय इतना, ये दे के रखा है। और हमारा आया कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, निकालेंगे कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्या है बच्चों, सिलेंडर, जो पूरा सिलेंडर के कारण निकाले हैं, है ना, होल सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्फीयर का निकाल दो कट करके, यही वो दे के रखा है, कितना है इतना डिवाइडेड बाई 16K एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। होल सिलेंडर माइनस स्फीयर, वही रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ होगा। होल सिलेंडर के कारण कितना है, रो आर बटे 4 एप्सिलॉन नॉट है, क्या कितना वैल्यू है, एक तो रो आर बटे 4 एप्सिलॉन नॉट और एक है रो आर बटे 96 कुछ था ना, 96 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रो आर बटे 4 एप्सिलॉन नॉट, ये है रो आर बटे 96 एप्सिलॉन नॉट, और इधर है कितना, इतना डिवाइडेड बाई 16K एप्सिलॉन नॉट। चलो कैलकुलेट करके बच्चों हमें लाना है के का वैल्यू क्या होगा, 6 8 9 7 में कुछ ना कुछ होगा। कौन है के, ये के, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। रो आर देखो पूरा कांस्टेंट निकालोगे सब उड़ गया, एप्सिलॉन नॉट निकालोगे सब उड़ गया। तो यहाँ पर बच क्या रहा है 1/4 माइनस 1/96, इधर है 33 डिवाइडेड बाई 16K, यह 96 हो गया। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 24, हाँ 24 चौक 96, माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल टू ये 23 है। कितना है बच्चों ये वाला 23, कितना है 23, ठीक, हाँ। और ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 16K। तो ऊपर देखो बड़ा बढ़िया आ गया, 23 बटे आ गया 96 इक्वल टू हो गया 23 बटे 16K। 23 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 16K इक्वल टू कितना आ रहा है 96, 16K इधर 96 इधर, तो 16K इक्वल टू 96, 16 43 16 16 16 96, यानी कि K इक्वल टू कितना आ गया 6। तो ये हो गया मेरा 6 आंसर, ठीक है, चलेगा। K इक्वल टू 6, कहाँ है भाई, K इक्वल टू 6, ऑप्शन नंबर ए। चलो यहाँ पर होता है बच्चों ये डीपीपी खत्म। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसके सारे डीपीपीस और लेक्चर्स यहाँ पर खत्म हो गए। मिलते हैं हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में लेक्चर्स और डीपीपी के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।